ध्यान से सुनना पड़ेगा। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, या कार्य और समय दोनों में से कुछ भी कह लो। तो टाइम एंड वर्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टाइम एंड वर्क हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन हमने कहा था कल शायद आपसे कि पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, लेकिन हमारा कंप्लीट टाइम एंड सिस्टम भी होगा, क्योंकि दोनों को हाँ क्या हो गया, अच्छा ठीक। तो पढ़ेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क और हमारा काम हो जाएगा पाइप एंड सिस्टम भी ध्यान रखना, क्योंकि ओवरलैप टॉपिक है, एक पंथ दो काज होगा, तो ध्यान रखना और ध्यान से हमारी बात को पहले सुनना। टाइम एंड वर्क का क्या कंसेप्ट है? कार्य और समय, कार्य और समय, इसका क्या कंसेप्ट है तो ध्यान देना। कार्य और समय में दो तीन बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन हमेशा एक माना जाएगा, कार्य हमेशा क्या माना जाएगा? एक। तो कार्य हमेशा एक माना जाता है, कार्य हमेशा एक माना जाता है। कार्य हमेशा क्या होता है? कार्य हमेशा एक माना जाता है। दूसरा, सबसे पहले हम कुल कार्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम कुल कार्य ज्ञात करते हैं। मतलब टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल हो, कोई भी मतलब कोई भी सवाल हो, टाइप 1 2 3 4 5 6 कोई भी टाइप का सवाल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे? कुल कार्य। समझे? सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे कुल कार्य कितना है। दूसरा कि कार्य हमेशा क्या मान के चलेंगे? एक। वर्क डन हमेशा एक होता है, कार्य हमेशा एक होता है। जब तक वो स्पेशली क्या ना देखें इनका काम अलग, इनका काम अलग, इनका काम अलग, तब तक कार्य हमेशा क्या होता है? एक होता है। और सबसे पहले हम कुल कार्य निकालते हैं, चाहे जैसा भी प्रश्न हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क, कुल कार्य क्या है ज्ञात कर लें। प्रश्न है कि गुरुजी कार्य हमेशा एक होता है, ये तो बात समझ में आती है कि जब तक वो स्पेशली कहे नहीं कार्य हमेशा क्या मानेंगे? एक मानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुल कार्य निकालते हैं। ऐसा क्यों सर? अगर हम कुल कार्य ना निकालें तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम कुल कार्य ही निकालेंगे? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमें कार्य के बारे में नहीं पता होगा तब तक उससे रिलेटेड प्रश्न का आंसर हम नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो हम कोई भी एग्जाम्पल लें, अगर हमने कहा मान लो देवी जैसे कहा मैंने कि भाई देवी नीचे कुछ ईंटों का ढेर रखा है, उसको उठा के आपको क्लासरूम में लाना है। मैंने कहा बताओ कितने दिन में कर दोगे? तो शायद ये प्रश्न का आंसर ना दे पाए, क्योंकि इनके मन में एक अलग प्रकार का प्रश्न आ जाएगा कि मैं क्या ही बोलूँ सर से, एक दिन 1 घंटा, 2 दिन 2 घंटा, क्या ही बोलूँ 4 घंटा या हाफ टाइम, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि जिन ईंटों को ढोने की बात हम कर रहे हैं वो कितने ईंट हैं। उनको नहीं पता कि जिस कार्य की ये बात कर रहे हैं वो कुल कार्य कितना है, वो कुल ईंट कितना है। ये आंसर देने में थोड़ा सक्षम है कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को वर्क नहीं पता। लेकिन अगर मैं इनको अपने साथ ले जाऊँ, दिखा दूँ कि देखो भाई मैं इसी कार्य को करने की बात कर रहा था, आप देख लो मैं यही ईंट होने की बात कर रहा था, तो इन्होंने कार्य देख लिया, इन्होंने कार्य तो देख लिया ना, इनको लगा अच्छा यही ईंट होना था, तो इसको तो हम 4 घंटे में धो देंगे। इसका मतलब जैसे ही उन्होंने ईंटों की संख्या देखी, ये तुरंत बता दिया कि कितने घंटे में धो देंगे? 4। इनके मन में जो 4 घंटा आया वो क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कार्य देख लिया था। हाँ हो सकता है एग्जैक्टली 4 घंटा एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता कि 4 घंटा से कम लेंगे या 4 घंटा से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, सही हुआ कि चलो एग्जैक्टली 4 घंटे में कर दिया, ठीक है ना। तो जब किसी व्यक्ति को कार्य के बारे में पता होता है तो उससे रिलेटेड प्रश्न का आंसर निकालने लगता है। इसलिए टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना है कि कुल कार्य है कितना। दूसरा, आप देखते होंगे आपके घर में फंक्शन पड़ा, शादी पड़ी, आपके सिस्टर की शादी पड़ी, आपने हलवाई को बुलाया खाना वाना बनाने के लिए, और आपने हलवाई से कहा कि भाई आपको हमारे यहाँ फंक्शन पड़ा है, खाना बनाना है, क्या बना देगा? वो आपसे पूछेगा कि कितने आदमियों का खाना बनाना है, आप बताएंगे कि 400 आदमी। अब उसे आइडिया लग गया कुल कार्य हमारा 400 आदमी का खाना बनाना है। वो फटाफट बताएगा कितना दाल चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना सब्जी चाहिए, कितना ये चाहिए, तेल, सब कुछ बताने लगेगा वो अप्रॉक्सीमेटली। समझ नहीं? अगर उसे बताना चलता पता नहीं पता पाता। इसलिए कार्य का पता होना बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि सबसे पहले इसमें हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे? कुल कार्य। सबसे पहली कोशिश हमारी होगी कि हमें कुल कार्य मालूम चल जाए कि वास्तव में कुल कार्य है कितना। और तीसरा कंसेप्ट है इसमें कि यहाँ कार्य ए बी व सी द्वारा किया जाता है। यहाँ कार्य ए बी और सी द्वारा किया जाता है। यहाँ ए बी सी द्वारा किया जाता है, और जो काम करता है उसे हम प्लस मानते हैं, और जो काम बिगाड़ता है उसे हम माइनस। हमने एबीसी एग्जाम्पल ले लिया, किसी का नाम भी हो सकता है, नाम से हम 1, बट मोरलेस एबीसी द्वारा काम किया था, जिसमें काम करने वाला प्लस और काम बिगाड़ने वाला माइनस। तीसरी बात, चौथी बात, यहाँ कार्य सामान्यतः डेज में समाप्त होता है। हालांकि कभी आवर और मिनट में भी समाप्त कर सकता है, लेकिन 99% 95% केसेस में कार्य कितने दिन में समाप्त होता है? दिन में, ठीक है ना। ये कार्य 2 दिन में समाप्त हो जाए, ये कार्य 5 दिन में। तो इस पूरे कंसेप्ट में सबसे अहम कंसेप्ट केवल 2 है। ये तो मैंने आपकी जानकारी में ये बात डाल दी, लिख रहे थे हम लोग कंसेप्ट सीख रहे थे, तो हमने दोनों बात जान ली, लेकिन मेन कंसेप्ट ये कार्य हमेशा क्या होता है। और सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? कुल कार्य निकालते हैं। सबसे पहले हम कुल कार्य निकालते हैं, और कार्य हमेशा एक होता है, ठीक है ना। और यहाँ कार्य करने वाला एबीसी है, जो कार्य बनाएगा प्लस, जो कार्य बिगाड़ेगा माइनस। यहाँ कार्य हमेशा किसमें समाप्त होता है? डेज में। ये टाइम एंड वर्क का फंडा है। लेकिन बदल अगर हम लगे पाइप एंड सिस्टम को भी देखें, तो पाइप एंड सिस्टम में क्या कंसेप्ट चलता है? पाइप एंड सिस्टम देखो मैं एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि दोनों ओवर पढ़ोगे आप, एक कंप्लीट होगा, तो एकदम ओवरलैप टॉपिक है। कैसे भी देखो, पहला यहाँ भी कार्य हमेशा एक होता है। वहां भी कार्य क्या था? एक। यहाँ भी कार्य क्या है? एक। यहाँ एक कार्य क्या है? यहाँ कार्य एक क्या है? या तो टंकी में पानी भरा जाएगा, या तो टंकी से पानी निकाला जाएगा। या तो टंकी में पानी हम भरेंगे, या तो टंकी से पानी हम निकालेंगे। दोनों में से कोई एक ही काम होगा, या तो टंकी में पानी भरो या टंकी से पानी बाहर निकालो। दूसरा, यहाँ भी हम सबसे पहले टोटल कैपेसिटी ज्ञात करते हैं। जैसे वहाँ कुल वर्क था ना, यहाँ क्या करते हैं? टोटल कैपेसिटी, मतलब जिस टंकी में पानी भरना है या जिस टंकी से पानी निकालना है उसकी कुल कैपेसिटी क्या है, उसकी कुल क्षमता क्या है, वही तो हमारा कार्य है। भाई टंकी में 100 लीटर पानी भरना है, हमारा काम 100 लीटर पानी भरना है, तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकालते हैं कि कुल टंकी की क्षमता क्या है। यहाँ भी यही 2 कार्य इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ भी अगर हम आपसे बोले तो यहाँ कार्य ए बी एंड सी
पाइप द्वारा किया जाता है। वहाँ ABC क्या था? व्यक्ति था। यहाँ ABC क्या है? पाइप। जो पानी भरेगा प्लस, जो पाइप पानी निकालेगा माइनस। यहाँ भी चौथा अप्रोच, यहाँ भी कार्य मिनट एंड आवर में समाप्त होता है। यहाँ भी जो कार्य होगा वो मिनट एंड आवर में, यहाँ डेज में कार्य नहीं होगा। अरे भाई टंकी में पानी भरा जाएगा, टंकी से पानी निकाला जाएगा, ये मिनट में नहीं होगा, हाँ डेज में नहीं होगा। जैसे आप अपने यहाँ समरसेबल आपके घर में लगा है, आप चालू करते हो तो टंकी में पानी 5 दिन में भरता है, 10 दिन भरता है, 1 दिन भरता है, नहीं घंटे में या कुछ मिनट में भर जाता है। तो यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो आवर और मिनट में हो रहा होता है, ठीक है ना, डेज में नहीं। तो यहाँ भी मेनली हमारे यही दो कंसेप्ट है कि कार्य हमेशा एक है और सबसे पहले यहाँ पे टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकालते हैं। यहाँ भी कार्य करने वाला ABC होता है, इसमें कार्य करने वाला प्लस, कार्य करने वाला माइनस, पानी भरने वाला प्लस, पानी निकालने वाला माइनस। और यहाँ पे भी आपका कार्य मिनट एंड आवर में ही समाप्त होगा। बोलिए, एफिशिएंसी अलग है, कैपेसिटी मतलब आपकी क्षमता, एफिशिएंसी मतलब वन डे वर्क, आप एक दिन में कितना कार्य करते हैं, दिस इज द एफिशिएंसी। फुल काम कितना करते हैं, दिस इज द कैपेसिटी, ठीक है ना। टंकी में 100 लीटर पानी आता है, टंकी कैपेसिटी 100 लीटर की है। टंकी में पानी भरने वाला नल हर मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, दिस इज द एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक फंडामेंटल थिंग्स रिगार्डिंग पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम में एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या है? देखो भाई, अगर नल केवल भरने वाला चालू हो टंकी में, टंकी से पानी बाहर निकलेगा। केवल भरने वाले नल टंकी में चालू है तो टंकी में पानी भरा जाएगा। और अगर केवल निकालने वाले पानी, टंकी से बाहर निकालने वाले नल चालू है तो टंकी से पानी बाहर निकाला जाएगा। ये पानी निकालने वाले नल हैं तो टंकी से पानी निकाला जाएगा, ये बी नल है। और ये ए नल है जो पॉजिटिव है, टंकी में पानी सिर्फ भर रहा है। तो अगर सिर्फ भरने वाला चालू हो टंकी पानी भरेगा, सिर्फ निकालने वाला चालू हो टंकी से पानी निकलेगा। कल्पना करो दोनों नल चालू हो गए एक साथ, भरने वाला भी और निकालने वाला भी। तो यहाँ पे 3 केस डेवलप हो जाते हैं। पहला केस, यहाँ 3 केस डेवलप होते हैं। पहला केस, अगर पानी भरने वाले नल की एफिशिएंसी, जब ये पानी भरने वाले नल की एफिशिएंसी है और ये पानी निकालने वाले नल की एफिशिएंसी, पानी भरने वाले नल की एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है पानी निकालने वाली एफिशिएंसी से, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा कि पानी टंकी में भरा जाएगा। बोलो सही बात है भाई, पानी भरने वाला पानी निकालने वाला, भरने वाला हर घंटे में 6 भर रहा है, निकालने वाला हर घंटे में 3 निकाल रहा है, ओवरऑल तो 3 भरा जा रहा है ना उसमें। दूसरा केस, केस सेकंड, अगर पानी भरने वाले नल की एफिशिएंसी से ज़्यादा एफिशिएंसी है पानी निकालने वाले नल की, तो टंकी से पानी निकाला जाएगा। क्योंकि भाई भरने वाले की जो क्षमता, यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ रिजल्ट आएगा टंकी से पानी बाहर निकाला जाएगा। पानी निकालने वाले की एफिशिएंसी 6 है, भरने वाले की 3 है, तो हर मिनट या हर घंटे 3 खाली होने लगेगा। लेकिन केस थर्ड, यदि भरने वाले की एफिशिएंसी और पानी निकालने वाले की एफिशिएंसी क्या हो जाए, दोनों की एफिशिएंसी बराबर, जिस रेट से भर रहा है उस रेट से बाहर निकाल रहा है, तो हम बोलेंगे कि फिर जो वो केस आता है वो होता है स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल कंडीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर स्थिति की अवस्था। स्थिर स्थिति की अवस्था, स्थिर हो जाएगा मतलब पानी का लेवल अगर यहाँ है तो बस इसी पे ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा प्रेस कर दिया, बस ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। हालांकि ये सब आइडियल केस है, ये तो स्पेशली आइडियल केस है, ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वाटर का फ्लो एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर, प्रेशर एंड विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। इनलेट पाइप आउटलेट पाइप का टेंपरेचर प्रेशर अलग अलग हो सकता है, उसकी विस्कोसिटी भी अलग अलग हो जाएगी, फ्लो भी अलग अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन एंड आउट बराबर हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, आइडियल कंडीशन में ही पॉसिबल है। तो हम आइडियली तो पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल काम करते हैं, प्रैक्टिकल अलग होता है, आइडियल कंसेप्ट अलग होता है। तो ये 3 केस बनेगा, ये हमारे पाइप एंड सिस्टम की केस है। तो हमने दोनों से बता दिया, क्योंकि हम पढ़ेंगे एक, लेकिन हम सवाल दोनों चैप्टर करेंगे। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको लग जाएगा कि जो सर कह रहे थे वो ओवरलैप है या नहीं है, ठीक है ना। ओवरलैप जानते हो कैसे है? ऐसा ओवरलैप है ना जिसमें पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन डायमंड वर्क है कौन पाइप सिस्टम है। कितना ओवरलैप टॉपिक है, बस फर्क एक ही है, वहाँ कार्य डेज में मिलेगा, यहाँ कार्य मिनट एंड आवर मिलेगा। बस टाइम एंड वर्क के सारे सवाल जहाँ डेज लिखे हैं वहाँ मिनट एंड आवर कर दो, और जहाँ ABC व्यक्ति है वहाँ ABC नल कर दो, देखो खट से सारे सवाल पाइप सिस्टम बदल जाएंगे। कितना ओवरलैप, इसलिए हम एक साथ पढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट अगर आप लिखना चाहें तो बताएं, कंसेप्ट लिख लो, क्योंकि हमने आपसे कल कहा था ना कि हम लोग केवल क्वेश्चन और सीखेंगे और नोट्स काम आएंगे, बता दें बता था। चलो सुनो ध्यान से, कल से हम लोगों ने अपनी क्लासेस में थोड़े से रूल्स बदले हैं, रीजन उसका हाँ यही, मेरे पास यही प्रश्न थे। ध्यान रखना ब्रदर, कंसर्न करना इस बात को, ठीक है ना। और ये हम बहुत शिद्दत से इसलिए क्लास मत करना, और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है, मिस कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये नहीं कि संडे मिला है तो सर एक ही दिन तो संडे मिलता है, थोड़ा मस्ती करेंगे, तो क्या हमको नहीं मिलता? हमको भी तो एक ही संडे मिलता है। अरे 2 घंटे 3 घंटे क्लास हो, उस पर करो, मस्ती बंद करना आपको। चलो टाइम एंड वर्क बच्चे शुरू करेंगे। अब कंसेप्ट किया ना, अब सवाल आंसर ये कहाँ लिखना है पैनल से। अब सिर्फ तुम सवाल जवाब को सुनो। टाइम एंड वर्क का ये पहला टाइप शुरू कर रहे हैं बच्चे, टाइप 1। टाइप 1 ध्यान दो, टाइप 1 बहुत ईजियर है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, ए एक काम को 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ये जो डेज दिया होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम, और ये जो एलसीएम आता है यही हमारा टोटल कार्य होता है। और पाइप एंड सिस्टम में यही एलसीएम टोटल कैपेसिटी होती है, समझिए। वहाँ कैपेसिटी आएगी। अगर पाइप एंड सिस्टम होता ना तो क्या बोलता, देखो एक काम 10 दिन में, हम यहाँ बोल रहे ए एक नल है जो टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी एक नल है जो टंकी को 15 मिनट में भरता है। दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस फर्क क्या है, मिनट का। और ए भी नल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एलसीएम आया टोटल वर्क, तो वहाँ जो एलसीएम आएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो यहाँ पे 30 हो गया, हमारा कुल वर्क आ गया। तो ए जो है 30 काम 10 दिन में, तो एक दिन में 3 काम। बी जो है 30 काम 15 दिन में, तो एक दिन में 2 काम।
तो ए और बी अगर दोनों मिल जाए बच्चा, ए और बी दोनों मिल जाए तो कितना काम करना है, लेकिन ये मिल जाए 3 2 5 5 छके तो कितने दिन में काम समाप्त करेंगे? बात पहले पड़ी, कोई दिक्कत हो रही है नहीं? ये जो आता है ब्रदर, ये जो आता है ना वो इसी को कहते हैं हम लोग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये वन डे वर्क है, एक दिन का कार्य। आप कितना एफिशिएंट है ये पता चलेगा आपके वन डे वर्क से। मानो एक दिन में 5 काम करते हैं, ये भी एक दिन में 3 काम करते हैं, ये एक दिन में 5 और ये एक दिन में 3, तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? ये क्या है कि थोड़े आलसी, एक दिन में 3 ही काम करते हैं और ये काम कर रही है 5, तो ये एफिशिएंट है और ये थोड़े कम एफिशिएंट है, नहीं समझे? हाँ, एफिशिएंसी का मतलब होता है वन डे वर्क। क्लियर है? आदत गंदी हो रही है नोट करने वाली। हम भी कई बार बीच में भूल जा रहे हैं, हमने बच्चों को कई बार बोल रहे हैं नोट कर लो, लेकिन ये समय की हो रहा है बच्चे। मैंने बहुत लेट इस बात को कंसर्न किया, हमको पहले कंसर्न करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से हमारा समय ज़्यादा जा रहा है, कंटेंट कम मिल रहा है। तो हमारे पास आराम से टाइम है भैया, इस डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करिए, पैनल मिल रहा है, पूरी क्लास मिल रही है आपको, आप नोट्स बनाइए और सिखाने रिविजन भी करिए। ABC एक कार्य को क्रमशः 10 12 और 20, तो A 10 B 12 और C 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम कितने दिन में करेंगे? तो बच्चा फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 10 12 20 का एलसीएम 60 क्या है? कुल कार्य। तो ए जो है अब 60 काम 10 दिन में, तो एक दिन में 20 10 है ना जी? हाँ, 12 बंदे और 20 नहीं सही है। और तीनों मिल जाए तो कार्य कितने दिन में? तो अगर तीनों मिल जाएंगे बच्चे तो काम तो 60 ही करना है, लेकिन 6 5 11 समझ रहे ना? तो आपको टोटल वर्क निकाल लेना है और सबकी एफिशिएंसी निकाल लेना है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक दिन का कार्य, ठीक है ना? एक छोटा सा कंसेप्ट भी लिख दे रहा हूँ। एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम और टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा एफिशिएंट है तो काम करने में समय कम लेगा, अगर कोई कम एफिशिएंट है तो काम करने में समय ज्यादा लेगा। काम तो वही है। हाँ, तो ये देखो अभी तक हम क्या लिख रहे थे, कार्य हमेशा एक माना जाएगा, एक कार्य हो रहा है, चाहे 2 कार्य हो रहा है लेकिन एक ही कार्य हो रहा है, करने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं लेकिन कर एक ही काम को रहे हैं। इधर देखो कार्य कितना है? इसी को ए भी कर रहा है, इसी को बी भी कर रहा है, इसी को, ठीक है? तो कार्य तो सेम है ना। तो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। एफिशिएंट ज्यादा है समय कम लेगा, एफिशिएंट कम है समय ज्यादा लेगा। टाइम एंड वर्क टॉपिक इजी एंड मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत आसान होता है। हाँ, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का कार्य। समझ में? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक दिन का कार्य। कहीं भी एफिशिएंसी है मतलब वन डे वर्क है। एफिशिएंसी उल्टा करो टाइम, टाइम को उल्टा करो एफिशिएंसी, ध्यान रहेगा। अब देखो ए बी एक निश्चित कार्य को 12 दिन, ए और बी मिल जाए तो काम को कितने दिन बच्चे? 12 दिन। और बी अकेले उसे 15 दिन, बी अकेले उसे 15 दिन। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 12 और 15 का एलसीएम 12 बंदे 15 चौका 12 बंदे 60 15 चौका, ये क्या है? एफिशिएंसी है। हमसे क्या पूछा? ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेले। तो देखो बी का काम कितना है? अगर बी 4 काम कर रहा है बच्चे, ए कितना काम करेगा? ए तभी मिला के 5 होगा। तो ए अकेले पूछा तो ए को 60 काम करना है, जबकि ए एक दिन में 1 काम करता है तो 60 काम 60 दिन में करेगा। कितना सिंपल है, 60 काम 60 दिन में करेगा। समझ आ रही मेरी बात? हाँ, तो बस ध्यान रखना, इसी को आपस में जोड़ घटा के हम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी मिलकर एक कार्य 10 दिन। ध्यान देना बच्चे, आराम से सवाल को ध्यान से समझो। एबीसी मिलकर 10 दिन, कहीं दिक्कत आए तुरंत बोलना। एबीसी 10 दिन, बी और सी 20 दिन और बी और ए 15 दिन। वाह 15 दिन। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अब बी अकेले पूछ रहा है तो 10 20 और 15 का एलसीएम कुल काम 60 आएगा। अब ये 60 काम को 10 दिन 6 काम, बी सी 20 नहीं 60, बी ए 15 चौका 60। हमको किसका पूछा बच्चे? बी यही काम अकेले, तो काम बी को करना है 60, कितने दिन में करेगा? ये हम तब बता पाएंगे मेरे लाल जब हमको बी का वन डे वर्क पता होगा। बी का वन डे वर्क देखो, ए बी कितना करते हैं? ए बी कितना करते हैं? ठीक है, इसका मतलब सी कितना है? बोलो सही है ना? अब बी सी करते हैं, इसमें सी कितना है? तो ए कितना है? बी सॉरी सी है हमारा 2, तो बी कितना है? 1। तो बी एक दिन में एक काम, तो 60 काम कैसे कर रहे हैं? इसी में आपस में जोड़ घटा के वन डे वर्क एडजस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है ना? कोई समस्या हुई क्या? अब क्लियर है? टाइप 1 बहुत आसान है। हाँ, तीसरा वाला कौन कर रहा है? हाँ, 12 दिन में कर रहा है, तो उसके नीचे क्या आएगा? ए और बी मिलकर काम 12 दिन में, ए और बी मिलकर काम 12 दिन में, बी और सी मिलकर काम 20 दिन में, बी और सी मिलकर काम 20 दिन में, सी और ए मिलकर काम 15 दिन में करता है। तो पूछ रहा है ए बी सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? अगर इनका एलसीएम ले तो आ जाएगा 60, 12 बंदे 60, 20 नहीं 60, 15 चौका 60। अब क्या है? ए बी सी मिलके, तो ए बी मिलके 5 काम, बी सी 3 काम, सी ए 4 काम, इन्हीं को जोड़ घटा के हम पूछते हैं। तो ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2 टाइम्स आएगा ए बी और सी। 5 3 8 4 12। तो यहाँ से ए बी और सी मिलके काम कितना करते हैं? 6। तो ए बी से मिल जाएंगे तो 6 काम करेंगे। हमसे पूछा है कि ए बी सी मिलके कुल काम कितने दिन में करेंगे? तो ए बी और सी मिलके काम ये कुल 60 है, ये 60 काम है, तो एक दिन में कितना काम? 6। एक दिन में 6 काम, तो कुल काम 6 काम 10 दिन में समाप्त होगा। 10 डेज। बताओ भैया, किसी कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। हाँ, लेकिन दिक्कत तो जनरली पूरा क्लियर बोलो, तो हमें नहीं समझ में आएगा तो टेम्परामेंट हाई होता है। तो फिर हमारे 5 वाले पूछो किसी से, कोई भी प्रश्न है मोस्ट वेलकम। जितना डाउट पूछते हैं मैं 100% करा सकता है, मैं आपको कराई दूँ। जैसे कोई बच्चा पिछले डाउट पूछा था, पेपर से लेके मेरे पास कोई थोड़ा सा नहीं है, तो मैं जब भी मेरे दिमाग में क्लिक कर जाएगा मैं ले आऊँगा बच्चा, बाकी मैं आपको कराई देता हूँ। तो कोई क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम। अगर हमारे अंदर हो सकता है भाई मैं आपसे बात पूछ रहा है तो आप क्लियर बोलो कि यस सर ये प्रॉब्लम है, हमारे पास तो आवाज आनी चाहिए ना। आवाज नहीं आएगी और मैं पूछूँ बार-बार तो हमें इरिटेशन हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है? विद्यार्थी हो, विद्यार्थी की तरह रहो।
ये सवाल क्लियर है? आगे ए बी सी मिलकर एक काम को 12 दिन, ए बी सी मिलकर काम कितने दिन? 12 दिन। क्यू आर सी 20 और दिन। सी मिलकर कितने दिन? 20 दिन। ए और बी बी 15 दिन, 15 ए और दिन। बी 15 दिन, ध्यान रखना, ए और बी 15 दिन। तो 12 20 और 15 कितना हो जाएगा? 60। 12 पंजे 60, 5 काम, 20 नहीं 60, 3 काम, 15 चौका 60, 4 काम। किसका पूछा भैया? क्यू और आर मिलकर, ध्यान रखना ब्रदर, क्यू और आर मिलकर पूछा है, क्यू और आर मिलकर। तो बच्चे ए और बी मिलकर कितना काम? ए बी सी मिलकर 5, जिसमें ए बी कितना है? तो अंडरस्टूड है कि सी, तो सही है। क्यू आर सी मिलकर 3 काम, जिसमें सी है 1 काम। तो इसमें क्यू और आर मिलकर कितना काम? क्यू और आर मिलकर 2 काम। तो क्यू आर एक दिन में 2 काम, तो 60 काम है, एक दिन में 2 काम, तो होता है कितना काम? 30। सही है, बड़ा आउट तो नहीं है ना? सारा बात क्लियर हो गया? चलो बस ध्यान रखना, ये जो आपको नंबर्स ये एबीसीडी क्यू आर ये जो दे रहा है ना, इसी की एफिशिएंसी यहाँ दी गई है कि इतने लोग मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो आपस में जोड़ के एडजस्ट कर लेंगे, किसी की एफिशिएंसी मेरे को चाहिए। ये देखो भाई, ये कह रहा है कि ए एक काम को सॉरी ए कार्य का आधा भाग 10 दिन में कर सकता है। ए कार्य का आधा भाग 10 दिन में, तो पूरा भाग, ए कार्य का आधा भाग 10 दिन में, तो पूरा भाग 20 दिन में। बी 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम 15 दिन में। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ए 1/2 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा काम निकालना है ना, तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया करो। 1/2 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 2/1, मतलब नहीं है, और इसको उल्टा करके डेज में मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल काम में आ जाएगा। अब जैसे बोल रहा है कि 1/3 काम 5 दिन में, तो 1/3 5 दिन में, तो पूरा निकालना है, तो 1/3 को उल्टा करो, उसका डेज में मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा काम समझ कैसे निकालना है। जो भी फ्रैक्शनल पार्ट कुछ दिनों में कर रहे हैं, तो अगर आपसे पूरा पूछ रहा है तो आप फ्रैक्शन को करो तो उल्टा, रिवर्स डेज में मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ तो समझ में आ रहा है कि आधा 10 तो पूरा 20, लेकिन कंसेप्ट क्या था कि आधा 1/2 तो उल्टा करो, 2/1 का मल्टीप्लाई 10 में, 1/3 5 उल्टा करो, 3 आएगा, 3 बचे, तो पूरा काम 15 दिन में। और सी उसी काम को 12 दिन में, वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में? तो ये 15 इसका एलसीएम 12 पंजे 15 चौका सॉरी 12 नहीं है 20 नहीं 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ए बी और सी दोनों तीनों मिले तो सारा काम देते हैं। 60 है 4 3 7 7 5 12 12 करोगे तो 4 का 15 बार सॉरी 12 पंजे 60, 12 से तो खुद ही कट जाएगा, 12 पंजे 60 कितने दिन में होगा ब्रदर? 5 डेज में। समय भी आपका हो गया और हमारा बच्चे टाइप 1 भी समाप्त हो गया। यहाँ से टाइप 2 और 3 है। टाइप 1 में 7% रखा था हमने, क्योंकि टाइप 1 वेरी इजी है, समझ में आ गया होगा। टाइप 1 सीधा सीधा है, बहुत हल्का एकदम, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो बढ़िया सही है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कल फिर मिलेंगे इसके आगे। फिर बच्चे ये हो गया था ना, यहाँ से हमें शुरू करना है टाइप 2/3, टाइप 2/3। अब टाइप पहला, अभी तक क्या था कि जो लोग मिलकर काम शुरू कर रहे थे वो साथ में लास्ट तक काम खत्म भी कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कुछ लोग मिलकर काम शुरू तो करेंगे लेकिन साथ में खत्म नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे? कुछ लोग मिलकर काम तो शुरू करेंगे लेकिन मिलकर काम समाप्त नहीं करेंगे। वो क्या करने वाले हैं? मिलकर काम शुरू करेंगे, शुरू होने के कुछ दिन बाद छोड़ देंगे, या कुछ दिन बाद कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे, समाप्त होने से पहले छोड़ देंगे, या समाप्त होने से पहले कुछ लोग छोड़ जाएंगे। मतलब जैसे जैसे वो छोड़ेगा, पकड़ेगा, भागेगा, शुरू होने के बाद करे या समाप्त होने से पहले, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे ही करना है, अपने मन से कोई भी काम नहीं करना है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि जो लोग शुरू कर रहे हैं वही अंत तक लास्ट तक समाप्त भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या है फिर क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं, तो एलसीएम ले लो पहले, कितना आएगा? तो 12 पंजे 15 चौका 12 पंजे 60, 15 चौका 60। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। दोनों एक साथ शुरू कर रहे हैं लेकिन कुछ दिन बाद बी काम छोड़ दे रहा है। दोनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ रहा है। हमने क्या बोला? जैसे जैसे शुरू करे वैसे वैसे शुरू करो, जैसे जैसे भगा है वैसे वैसे भगा दो, जैसे जैसे वो समाप्त होने से पहले भगा है या शुरू होने के बाद एक्टिविटी कर रहा है, सेम करो। अपने मन से कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसानी से लगेगा। कह रहा है कि दोनों ने काम शुरू किया एक साथ, चलो दोनों ने एक साथ शुरू किया, हमने भी शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ दिया। अब कुछ दिन कहाँ है नहीं पता, हमने मान लिया यहाँ पे कुछ दिन बाद कौन छोड़ा? बी छोड़ दिया, और शेष काम ए द्वारा 3 दिनों में समाप्त कर दिया गया। अब आ रहे थे बी छोड़ा तो जाहिर सी बात है ए बचा हुआ, और शेष काम यही है। इस शेष काम को कौन समाप्त किया? ए। कितने दिन में? ए एक दिन में, 5 काम तो 3 दिन में, इसका मतलब 15 काम हुआ। कुल काम होना था 60, 15 यहाँ हुआ तो गारंटी है कि 45 काम यहाँ हुआ होगा। और ये 45 काम जो यहाँ हुआ है उसको कौन मिलकर किया है? ए और बी मिलकर किए होंगे। ए और बी मिल जाए तो 9 काम, 45 काम 5 दिन। तो बी काम कब छोड़ा था? 5 दिन के, हमसे यही तो पूछा है। बी कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? 5 दिन। अगर हमसे पूछता कि कुल काम कितने दिन, तो 5 दिन, 3 दिन। कुल समाप्त हुआ कितने दिन में? तो 8 दिन। तो पहले हमें सबसे पहले आप ये बताओ, ये बात समझ में आएगी? बोलो क्लियर है? मतलब मिलके काम शुरू कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद बी भाग गया, शेष काम ए द्वारा 3 दिन में समाप्त हुआ। ए एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में, सॉरी एक दिन में 5 काम तो 3 दिन में 15 काम। 15 काम इधर हो गया, कुल काम कितना है? 60 बचा कितना? 45। उस 45 काम को कौन किया होगा? ए और बी। तो ए और बी ने किया, और एक दिन में 9 काम 9 बचे 45। बी का छोड़ा 5 दिन बाद, सुना है? और कुल काम कितना में होगा? आपको टाइप 2 3 में सिर्फ एक काम करना है, जैसे जैसे शुरू करे वैसे वैसे शुरू करो, जैसे जैसे भगा है वैसे वैसे भगा लो, जैसे जैसे किसी को ज्वाइन करा रहा है ज्वाइन करा लो, समाप्त होने से पहले करा रहा है, शुरू होने के बाद करा रहा है, जैसे करा रहा है। अपना दिमाग 1% मतलब देखना बहुत स्मूथ लगेगा। अच्छा एक बात और, टाइम एंड वर्क में हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, जो कार्य कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में ब्रदर बिल्कुल मत सोचना। जो कार्य बचा हुआ है उसके बारे में आपको सोचना है। जो कार्य हो गया है उसके बारे में सोचेंगे तो कोई मतलब नहीं। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे कि हम 10 रुपए का गोलगप्पा मेरे को खिलाए ना, और अगर हमारी इनकी पटरी नहीं हुई तो बहुत अनबन हुआ तो हमसे गोलगप्पे वाला पैसा भी मांग सकते हैं। बचपन में कहते थे ना, हम लोग खिलाए थे, हाँ वापस करो, आज के बाद से तुम्हारा हमारा बातचीत नहीं हुआ। बचपन में करते थे, जब हम कक्षा 1 2 3 पढ़ते थे, कहते थे ना गोलगप्पे के पैसे मांग लेते थे। हमने पहले तुम्हें खिलाया था,
हमारा वापस करो। तो यहाँ ऐसा नहीं है, जो पहले हम खिला दिए, जो हम पहले काम कर दिए, जो कार्य हो चुका उसके बारे में नहीं सोचना, जो बचा है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। समझ में मेरी बात आ गई? अगर मेरी बात समझ में आ गई फिलहाल, तो फिर आपको ये प्रश्न का जवाब तुरंत राइट नाउ अपने मन से बताओ, सॉल्व करके तुरंत का तुरंत बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पैनल अब आपको मिल गया था, पिछला वाला पैनल मिल गया था ना, बोल दो भाई। हाँ, तो काम नोट्स को वगैरह का 2 अपना दिन ख्याल में रखें। करा था, ठीक है। मैडम जी आपका कोई छोटा बीसी या बड़ा काम बीस को कसर पड़ता है 2 क्या? दिन में करा था, ठीक नहीं, है। कल हमें नोट्स भेजे थे, लेकिन 5 दिनों फिर के मैंने बाद ये काम सेंड नहीं किए थे, कम हो गए। मैंने नहीं भेजा। एक सेकंड रुको, हम्म, एक सेकंड रुको। हम्म, माँ खंगो का पहले हुआ खाई। टमाटर लगा दिया है। नहीं यार ऐसा नहीं मानता, फ्री वाला भी आता है, ट्राई करना, देखना अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ जी भैया, क्लास नोट्स भाई डीजी सर का लिख दिया तुमने, तो डीजी सर लिखना चाहिए था ना। डीजे का फुल फॉर्म धनंजय है, शॉर्ट फॉर्म है ना, तो शॉर्ट फॉर्म अपने हिसाब से बनाया जा सकता है। आगे आगे बढ़े। हमारे नाम की कई फैकल्टीज है, एक मध्य प्रदेश में सर है वो पढ़ाते हैं पॉलिटी, उनका भी नाम धनंजय ही है। एक दिन में एलसीएम कितना होगा बाबू? एलसीएम हो जाएगा 100। तो चलो 20 पंजे 100 और 25 चौका 5 काम और 4 काम, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। अब चलो एक साथ काम शुरू करने की बात कर दिया, तो मानो स्टार्ट यहाँ से है, एंड यहाँ से है, और एक साथ काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। एक साथ शुरू करे हैं, 5 दिन तक किए हैं, और 5 दिन के बाद कौन छोड़ा? अगर ये मिलकर 5 दिन किए तो 9 बचे। ए छोड़ दिया, अंडरस्टूड है, बी तो है, छोड़ा कौन है? ए, इसका मतलब अंडरस्टूड है, बी है। क्या है तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में? इसका मतलब अंडरस्टूड है, शेष काम कौन कर रहा है? बी ही कर रहा है। शेष काम बी कर रहा है, शेष काम कितना बचा? 100 में से 45 निकालो 55, और ये 55 काम कौन करेगा? बी भी एक दिन में। 13 चौका 52, 3 बटा 13 सही 3 बटा 4। अगर शेष कार्य पूछता तो 13 सही 3 बटे 4, लेकिन बच्चे को क्या पूछा है? उसने पूछा है कुल, तो 13 और 5 18 सही 3 बटे 18 सही 3 बटे 4 दिन। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है ब्रदर? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ए काम 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन। बच्चे ए काम 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। ए काम 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो चलो पहले एलसीएम ले लो। 30, ये एक दिन में 3 काम और ये एक दिन में 2 काम। अब करें कि लेकिन बी अकेले काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन के बाद वह काम छोड़ देता है और ए काम में शामिल हो जाता है। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अब देखो छोड़ने पकड़ने फालने की बात करा, एक लाइन खींचो, मानो स्टार्ट यहाँ से है और एंड यहाँ से है। अब कैसे कैसे कर रहा है बच्चे, वैसे वैसे कर लो। क्या है? बी अकेले काम शुरू करता है, लो भाई हम अकेले शुरू करा दिए, 3 दिन बाद वह काम छोड़ दिया, तो बी अकेले शुरू किया और 3 दिन के बाद बी चला भी गया, तो बी एक दिन में 2 काम, 3 दिन में, तो बच्चे अब बोला कि छोड़ देता है और ए काम में शामिल होता है। जैसे ही बी गया तुरंत ए आया और काम को कंटिन्यू कर दिया, आया और काम को कंटिन्यू कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद वह काम छोड़ देता है, ए काम में शामिल हो जाता है। कुल काम कितने दिन में होगा? इसका मतलब जो शेष काम है वो ए करेगा। शेष काम कितना बचा? उसको कौन करेगा? ए एक दिन में, तो 8 24 काम। अगर शेष काम 8 दिन तो कुल काम 8 दिन बचा। ईमानदारी से बताना आसान है ना, आराम से कर लेना है। तो ऐसे प्रश्नों का यही बेसिक फंडा है, जैसे जैसे काम शुरू करे वैसे वैसे शुरू करो, जैसे जैसे वो काम कर दिया, आया और काम को 3 काम और ये एक दिन में 18 सही 3 बटे 18 सही 3 बटे 4 दिन। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है ब्रदर? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ए काम 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन। बच्चे ए एक काम 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। ए काम 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो चलो पहले एलसीएम ले लो। 30, ये एक दिन में 3 काम और ये एक दिन में 2 काम। अब करें कि लेकिन बी अकेले काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन के बाद वह काम छोड़ देता है और ए काम में शामिल हो जाता है। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अब देखो छोड़ने पकड़ने फालने की बात करा, एक लाइन खींचो, मानो स्टार्ट यहाँ से है और एंड यहाँ से है। अब कैसे कैसे कर रहा है बच्चे, वैसे वैसे कर लो। क्या है? बी अकेले काम शुरू करता है, लो भाई हम अकेले शुरू करा दिए, 3 दिन बाद वह काम छोड़ दिया, तो बी अकेले शुरू किया और 3 दिन के बाद बी चला भी गया, तो बी एक दिन में 2 काम, 3 दिन में, तो बच्चे अब बोला कि छोड़ देता है और ए काम में शामिल होता है। जैसे ही बी गया तुरंत ए आया और काम को कंटिन्यू कर दिया, आया और काम को कंटिन्यू कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद वह काम छोड़ देता है, ए काम में शामिल हो जाता है। कुल काम कितने दिन में होगा? इसका मतलब जो शेष काम है वो ए करेगा। शेष काम कितना बचा? उसको कौन करेगा? ए एक दिन में, तो 8 24 काम। अगर शेष काम 8 दिन तो कुल काम 8 दिन बचा। ईमानदारी से बताना आसान है ना, आराम से कर लेना है। तो ऐसे प्रश्नों का यही बेसिक फंडा है, जैसे जैसे काम शुरू करे वैसे वैसे शुरू करो, जैसे जैसे वो कार्य समाप्त करते हैं वैसे वैसे तुम भी कार्य समाप्त कर दो। नहीं समझे? समझ गए? सॉरी। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन करने का तरीका। हाँ, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, पिछली क्लास में शायद हमने आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो सुन लेना। एफिशिएंसी टाइम होता है, टाइम का उल्टा बताया था क्या?
एफिशिएंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, दिमाग में रख लेना। और एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का कार्य, एक दिन के कार्य को ही क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का कार्य। हमने अभी बताया कि जो काम हो जाएगा बच्चे उसके बारे में नहीं सोचना है, जो काम बचा है उसके बारे में सोचेंगे। जैसे कोई लाइफ में आपके कोई इवेंट हुआ, कोई घटना घटित हुई, तो हम लोग कहते हैं छोड़ो यार, अब जो आगे है उसका ध्यान देना, ऐसा ना हो, बोलते हैं ना। जो चीज हो गया उसके बारे में लेके पकड़ के बैठते नहीं है, हम आगे की जर्नी को बेहतर करने में लग जाते हैं। वही है टाइम एंड वर्क में भी फंडा, वही है टाइम एंड वर्क। क्या रियल लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में भी वही इवेंट्स होते हैं, क्योंकि हम अपने रियल लाइफ के इवेंट्स को क्वेश्चंस में फॉर्म कर रहे हैं ना भाई, कोई नया थोड़ी ला दे रहे हैं, कोई ऐसा कार्य तो नहीं करवा रहे हैं जो धरती पर कभी हुआ ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं था, तो ऐसा नहीं करते। हाँ वो ठीक है कि कोई काम 10 दिन में कर रहा है, हम रियल लाइफ में 20 दिन में करेंगे, वो अलग बात है, क्वेश्चन है, डेटा कुछ भी दे सकता है। लेकिन जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो हमारे रियल लाइफ की घटना है। ए और बी एक साथ 36 दिनों में एक काम कर सकते हैं, मतलब ए और बी दो व्यक्ति हैं, हमारे ये दोनों ए भी हैं, और ये एक कार्य को 36 दिन में करते हैं। अगर इन दोनों को कोई वो कार्य दे दिया जाए जो ये कार्य 36 दिन में कर सकते हैं, उनको ये कार्य दे दिया जाए, वो काम करो, 36 दिन में कर देंगे, ठीक है ना। 30 दिनों तक इस पर एक साथ काम करने के बाद, और ये काम करना भी शुरू कर दिए, और 30 दिनों तक काम करने के बाद, इसका मतलब 30 दिन तक बड़ा ही प्यार से काम किए। 30 दिनों के काम करने के बाद ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की बात होने वाली है। 30 दिन तक तो नहीं हुआ, बोलो ये कह रहा ना कि तीनों 30 दिन तक इस पर काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अभी दोनों काम 36 दिन में कर सकते थे, शुरू भी किए, 30 दिन तक कर भी दिए, या 6 दिन और कर दिए होते, सवाल खत्म हो जाता, प्रश्न ही नहीं बनता। अगर प्रश्न बनाना है तो या तो बीच में कोई घुसेगा या तो में से कोई भागेगा। तो ये प्रॉब्लम्स कब क्रिएट कर रहे हैं, 30 दिन हो गए, 30 दिन तक उन्होंने काम कर लिया, 30 दिनों के बाद बी ने प्रॉब्लम किया, भाग बोला नहीं करेंगे, जाओ क्वेश्चन बनाना है ना, तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ए बी का 30 दिन काम तो हुआ था ना अच्छे से, अच्छे उसको भूल जाओ, क्योंकि ए बी 30 दिन काम कर चुका यार, अब उसको ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, ना ज्यादा काम कर सकते हो ना कम काम कर सकते हो। ए बी ने 30 दिन काम कर दिया है, और जो काम हो गया उसको खत्म करो, अब जो बचा है उस पर बात करेंगे हम। तो 30 दिन काम हो गया ना, अब बताओ जब प्रॉब्लम आई 30 दिन के बाद आई, कौन भागा, बी भागा। प्रश्न है अगर वो नहीं भागता तो ए बी का काम कितने दिन के लिए था, अब तो हमारा यही ना काम बचा है। अब इस बचे हुए काम को कौन कर रहा है, और शेष कार्य ए द्वारा समाप्त किया गया, और कार्य समाप्त करने में अब 40 दिन लगे। जैसे बात है 36 दिन था तो लेट हो जाएगा, बेचारा अकेले कर रहा है। तो अब ए बी के 6 दिन के काम को कौन कर रहा है, ए कब से कर रहा है अकेले, 30 डेज के बाद से, और काम कहां तक गया, 40 दिन। तो कितने दिन काम किया, 10 दिन किया। कौन, ए किसके कार्य को, ए के कार्य को भी और बी के कार्य को भी। ए अपना 6 दिन का भी कार्य और बी के भी 6 दिन का कार्य ए अकेले जब किया तो उसे 10 दिन लगे। इसका मतलब ये एक रिलेशन बन गया कि ए बी के 6 दिन के काम को अगर ए अकेला करे तो 10 दिन में करेगा। तो अगर इसके 12 दिन के काम करना हो तो ये 20 दिन में करेगा। अगर इसके मान लो 60 दिन के काम की बात करें तो ये 100 दिन में करेगा। रिलेशन हो गया ना, इनके हर 6 दिन के काम को ये अकेले 10 दिन में करेगा। तो एक रिलेशन बन गया, बस हमको तो रिलेशन ही चाहिए था। 2 3 6 और 2 पंजे कहाँ है बताओ, टाइमिंग है ना, और टाइमिंग का उल्टा चला। अब ये तो बताया तुमको, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। इसका मतलब ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम, ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम, और कुल काम कितने दिन में, तो ये कुल काम आया कि नहीं आया बताओ। अरे ए बी एक दिन में 5 काम, जबकि 36 दिन में कुल काम करते रहे, तो ए भी 36 दिन में कुल काम और एक दिन में 5, इसमें 5 मल्टीप्लाई कुल काम आ गया। इसी कुल काम को बी अकेले, तो बी अकेले तो देखो ए 3 है, ए बी 5, इसमें ए 3 है तो बी कितना होगा, 2 से काटो 18 बचे। था बड़ा आसान सवाल, लेकिन मैनेज करने आना चाहिए था, ठीक है ना। ए बी के बचे हुए 6 दिन के काम को ए 10 दिन में किया, तुरंत टाइमिंग मिला, तुरंत एफिशिएंसी भी आया और एफिशिएंसी से कार्य निकाल लिया। एज इट इज सेम टू सेम सवाल तुमको फिर करा रहा हूं, ध्यान से हाँ बताएं, एकदम सेम सवाल बच्चे मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बस डेटा बदला है। तो 2 बंदे 1 बंदों का बात समझ में आ जाएगी और सवाल देखना होगा। ये सवाल देख रहे हो तुम, जो भी दिक्कत महसूस हो रही थी सेम सवाल आया, फिर से समझने की कोशिश करना, बस वहां 36 था, बच्चे यहाँ पे सिर्फ क्या है 24 है, फर्क ये है ना। फिर से ध्यान से सभी लोग समझना, ए और बी एक साथ 24 दिनों में काम कर सकते हैं। ए बी एक ऐसा व्यक्ति है जो एक साथ काम करे तो काम 24 दिन में हो जाएगा। तो यार ए बी काम शुरू करेगा 24 दिन में करके काम खत्म कर देना चाहिए था, मैडम सही करेंगे, लेकिन वो लोचा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको क्वेश्चन बनाना है। अगर वो प्रॉब्लम कर रहे हैं उस पर 20 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद, इसका मतलब दोनों लोग मिलकर उस पर कितने दिन काम किए, 20 दिन, और 20 दिन के बाद प्रॉब्लम आ रही है 20 दिन के बाद, इसका मतलब 20 दिन के बाद ए बी का कितना काम बचा। जब ए बी का काम 4 दिन का बचा था, इस बचे हुए काम के लिए ही प्रॉब्लम आ रही है। 20 दिन तो काम हो गया, अब उस 20 दिन के काम के बारे में नहीं सोचना, वो तो ए काम के बी काम मिलकर कर चुके हैं भाई, अब उसको जाकर बिगाड़ना तो नहीं बनाया जाएगा फिर से, ऐसा थोड़ी करेंगे। जो काम हो गया तो हो गया। अब ए बी का काम कितने दिन का बचा है, 4 दिन। बी ने कार्य छोड़ दिया, लोग यहाँ भी काम छोड़ा, और शेष कार्य ए द्वारा समाप्त किया गया, और कार्य समाप्त करने में 26 दिन लगे। अब शेष काम ए द्वारा समाप्त किया गया, जिससे काम 24 दिन नहीं 26 दिन लगे। तो तुम्हें बताओ कि जब बी छोड़ा उसके बाद से लेकर के 26 दिन तक ए अकेले काम किया है, तो 20 दिन के बाद से 26 दिन तक ए अकेले कितने दिन का, 6 दिन किया ना। इसका मतलब ए बी के 4 दिन के काम को ए अकेले 6 दिन में कर देगा, ये एक रेशियो मिल गया। ये हर 4 दिन के काम को 6 दिन में, हर 4 दिन के काम को 6 दिन में करेगा। एफिशिएंसी थोड़ी बदल रहा है, अरे भाई रियल लाइफ थोड़ी है कि 2 भाई बहन मिलकर के अगर काम कर रहे हैं एक साथ, तो भाई सोच रहा है कि बहन ज्यादा काम करे, बहन सोच रही है भाई ज्यादा काम करे, होता है ना। मान लो पिताजी आपके बोले कि चलो तुम 2 भाई बहन हो, जाओ फटाफट इस चक्कर में पानी भर लो, लाइट चली जाएगी, तो भाई सोच रहा है बहन भरे, बहन सोच रही है भाई भरे, इन दोनों नाटक कर रहे हैं। इस चक्कर में घंटे भर में ड्रम भरा ही नहीं गया, आजकल ड्रम में भी सौरे भर देना है लोग। लेकिन अगर बोल दिया कि भाई सिर्फ तुम्हें भरना है, सिर्फ तुम्हारा काम है, बहन काम नहीं है, बहन काम नहीं करेगी, सिर्फ तुम्हारा काम है, तो हमको लगता है कि हम जल्दी भर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम ही को भरना है, फटाफट जल्दी काम कर दो, तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई। और साथ में थे एफिशिएंसी हम घर की जमीन पकड़ ली भाई, होता है ना, क्यों, क्योंकि रियल लाइफ है। बट ये रियल लाइफ नहीं बच्चे, अगर ए बी मिलकर 4 दिन में काम कर सकते तो 4 दिन में करेंगे, ये 5 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता। तो ये फिक्स रेशियो है कि ए बी के हर 4 दिन के काम को ए 6 दिन, हर 4 दिन के काम को ए 6 दिन, ये फिक्स है। रियल लाइफ थोड़ी है सर, हर 4 दिन काम 6 दिन, कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 दिन में कर दे, नहीं हो सकता भाई, क्वेश्चन है ना, जो बोल दिया मानना पड़ेगा। तो ये टाइमिंग आ गया, तो टाइमिंग क्या है, 2 4 2 6, और टाइमिंग का ठीक उल्टा बच्चे क्या होगा, एफिशिएंसी 3 रेशियो 2। इसका मतलब ए बी एक दिन में और ए अकेला 2 काम थे। हम बी का नहीं पूछ रहा, यहाँ थोड़ा सा लास्ट में पूछने का तरीका बदल दिया। इसने कहा तो बताइए कि ए अकेले कुल कार्य का 2/3 भाग काम कितने दिन में करेगा। तो पहले कुल कार्य निकालो, कुल कार्य क्या होगा, ए बी एक दिन में और कुल काम करता है कितने दिन में, ए बी कुल काम 24 दिन में और एक दिन में 3 काम, कुल काम आ गया ना। अब ये 24 दिन में काम करती है कुल, और एक दिन में 3 कर रही है, तो कितना काम कर रही है, 24 बटे 3। अब इस कुल काम का 2/3 भाग, तो इस कुल काम का 2/3 भाग कितना हो गया,
इसको ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो ए अकेले कितना करता है? 2 से 2 खत्म, 24। यहाँ ऑप्शन थोड़ा एरर है, जो लगा रहे होंगे वो फंस भी रहे होंगे और ऑप्शंस को मैच करा दोगे। ऑप्शन गड़बड़ नहीं है एक्चुअली, सवाल में मैंने थोड़ा पूरा बात कर दिया है क्वेश्चन के लास्ट लाइन, हालांकि इसमें बी पूछ रहा था, अगर बी पूछता तो बदल आता। मैंने ही लास्ट की लाइन को बदला है, बस थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन नहीं बदल पाया, क्वेश्चन बदल दिया, इसलिए मैच नहीं करा। मैं बी पूछूंगा अभी तुरंत तो आ जाएगा बदल, समझे कि नहीं? तो हमने क्वेश्चन में एक लाइन बदली लास्ट में, कुल कार्य का 2/3 हिस्सा ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो करेगा कितने दिन में करेगा बताओ? 24 दिन। समझना, टाइम वर्क बहुत ईजी है, बस थोड़ा प्यार से समझने की जरूरत है, ठीक है? सेम सवाल था बिल्कुल ऐसे जैसे ये था वैसे ही ये भी सवाल था। आगे बढ़ सकते हैं? अब ध्यान देना बच्चे, ये सवाल ए बी और सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए बी और सी, ए 12, बी 15 और सी 20, तो एलसीएम आएगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 नहीं 60। अगर आप उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया, अब ये छोड़ने पकड़ने भागने का पंचायत चालू है, तो स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और एंड लिया। जैसे जैसे शुरू कर रहे हैं भाग रहे हैं वैसे वैसे हम भी शुरू करेंगे, हम भी भागेंगे। क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद इन्हें काम छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए बी सी मिलकर एक साथ काम शुरू कर रहे हैं और 2 दिन के बाद इन्हें काम छोड़ दिया। एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन के बाद कौन छोड़ दिया? 2 दिन के बाद ए ने छोड़ा, 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो जब तीनों मिल जाएंगे तो 5 4 9 3 12 दूनी 24 काम हो गया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, ठीक है ना? अब ए छोड़ दिया तो बच्चे बचा कौन? बी सी चल रहे थे। बी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा, काम पूरा यहाँ हो रहा है, इससे 2 दिन कौन छोड़ा? अच्छा बी सी आ रहे थे यहाँ काम से 2 दिन पहले बी छोड़ दिया। इसका मतलब इस दौरान कौन है? बी छोड़ दिया, सी है। इसका मतलब इस दौरान सी है, इसका मतलब सी कितना दिन काम किया? 2। सी 1 दिन में 3 काम तो 2 दिन में है, ठीक है ना? तो 24 और 6, इसका मतलब बचा हुआ काम फिर किसी दिन में हो रहा है, तो 30 काम निकाल दो तो कितना काम बचा? और इस 30 काम को कौन करेगा? बी सी मिले तो 7, अब 7 चौक 28, 2 बटा यही होगा। कुल काम कितने दिन में हुआ? तो 2 2 4 4 4 8 होल 2 भाई, ठीक है? कितना मोहब्बत से निकाले, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? बोलो एक बार फिर से भाई, हाँ देखो एक बार दोबारा आई समझते। बी सी मिले तो 24 काम हो गया, छोड़ दिया। अब फिर छोड़ने पकड़ने भागने का पंचायत चालू है, तो स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और एंड लिया। जैसे जैसे शुरू कर रहे हैं भाग रहे हैं वैसे वैसे हम भी शुरू करेंगे, हम भी भागेंगे। क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए बी सी मिलकर एक साथ काम शुरू कर रहे हैं और 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन के बाद कौन छोड़ दिया? 2 दिन के बाद ए ने छोड़ा, 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो जब तीनों मिल जाएंगे तो 5 4 9 3 12 दूनी 24 काम हो गया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, ठीक है ना? अब ए छोड़ दिया तो बच्चे बचा कौन? बी सी चल रहे थे। बी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा, काम पूरा यहाँ हो रहा है, इससे 2 दिन कौन छोड़ा? अच्छा बी सी आ रहे थे यहाँ काम से 2 दिन पहले बी छोड़ दिया। इसका मतलब इस दौरान कौन है? बी छोड़ दिया, इस दौरान सी है। इसका मतलब इस दौरान सी है, इसका मतलब सी कितना दिन काम किया? 2। सी 1 दिन में 3 काम तो 2 दिन में है, ठीक है ना? तो 24 और 6, इसका मतलब बचा हुआ काम फिर किसी दिन में हो रहा है, तो 30 काम निकाल दो तो कितना काम बचा? और इस 30 काम को कौन करेगा? बी सी मिले तो 7, अब 7 चौक 28, 2 बटा यही होगा। कुल काम कितने दिन में हुआ? तो 2 2 4 4 4 8 होल 2 भाई, ठीक है? कितना मोहब्बत से निकाले, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? बोलो एक बार फिर से भाई, हाँ देखो एक बार दोबारा आई समझते। देखो ए बी सी, देखो बाकी सब समझ आ गया ना? ए बी सी मिलकर काम शुरू किया, 2 दिन बाद ए छोड़ा, तो 2 दिन बाद तो 5 4 9 3 12 12 दूनी 24 काम हो गया। ए छोड़ दिया, ए छोड़ा तो पूरे बी सी चल रहा है, बी सी चल रहा है। समाप्त होने से 2 दिन पहले बी भाग गया, तो समाप्त होने से 2 दिन पहले बी भागा है, तो इसका मतलब इस दौरान कौन होगा? सी रहा होगा, क्योंकि बी सी आ रहे थे और अगर सी भाग गया तो बचा कौन? सी तो बचा, तो सी बचा और सी 2 दिन काम किया। सी 1 दिन में 3 काम तो 2 दिन में 6 काम कर दिया। अब ये 6 काम कर दिया तो बचा कितना काम? तो यहाँ पे 24 और ये 2 कितना हो गया? 6 30, तो 30 काम बचा। और इस 30 काम कौन क्या होगा? ए और बी और सी, क्योंकि इसमें कौन है? बी और सी तो है, तो बी सी 1 दिन में 5 4 दिन 7 काम, तो 30 काम 7 28 होल 2 बाई 7, समझ रहे हैं कि नहीं? तो बहुत ही सिंपल सा था, बस इसमें वही बच्चा फंसेगा जो अपने मन से पूरा बात कर रहा है। जैसे वो कह रहा है ना, शुरू किया 1 दिन पहले भागा, 2 दिन बाद छोड़ा, 2 दिन पहले छोड़ा, तो ध्यान दो कि चल कौन रहे हैं, छोड़ कौन रहे हैं, तो बच कौन रहे हैं, ठीक है ना? ये नहीं कि हम 3 लोग चल रहे हैं, छोड़ा एक गायब समय हाँ नहीं बच्चा, सबसे स्मार्ट सबसे इजी तरीका है, इससे आसान इससे स्मार्ट आज तक हमें तो न दिखा न कभी मिला होता तो मैं आपको जरूर बताता। इतना आप भरोसा और ट्रस्ट रखना, सबसे स्मार्ट अप्रोच ही आपके पास प्रोवाइड करते हैं, इससे स्मार्ट नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। नजरों का धोखा हो जाए अलग बात है, जाने अनजाने में कोई चीज वो तो एक्सेप्शन केसेस है, बट कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ता मैं जो आपको लगेगी इससे भी स्मार्ट हो सकता था, हम नहीं जानते। और सबसे स्मूथ है कि नहीं? अगर मैं छोड़ रहे भाग रहे आसानी से डील कर सकते हो, इसके अलावा कोई और नहीं होगा तो हम जरूर बताएंगे, बट फिलहाल आज तक तो नहीं है, ठीक है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना आपको, जब स्टार मार्क लगाया था, और इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन ये था, सेम ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा था, लेकिन अब ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन पे फिर से हम स्टार लगा रहे हैं, ये भी बहुत शानदार है। ध्यान रखना बच्चे, एक बताऊंगा तो दूसरा तुमको लगाने को दूंगा, रेडी है? बताएंगे ना? क्वेश्चन कर रहा है बच्चे, ए और बी एक साथ काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, और बी सी 24 दिन में। ए और बी मिल जाए तो काम कितने दिनों में करेंगे बच्चा? 16। और बी और सी अगर मिल जाए तो काम कितने दिनों में करेंगे? 24।
ए और बी ने काम शुरू किया और उस पर क्रमशः 4 और 7 दिनों तक काम किया। ए और बी ने काम शुरू किया और उस पर क्रमशः 4 और 7 दिनों तक काम किया। क्या किया भैया? 4 और 7 दिन तक काम किया। जब ए काम छोड़ देता है तो सी शामिल हो जाता है। जब ए काम छोड़ देता है तो सी शामिल हो जाता है और वह 23 दिन में काम पूरा कर देता है। सी अकेले उस काम को कितने में करेगा? मतलब ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन क्रमशः इन्होंने काम 4 दिन और 7 दिन किया। जब ए छोड़ा तो सी घुसा और 23 दिन में कुल काम करके समाप्त कर दिया। तो बताओ सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो एक काम करो बच्चे, 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 48। तो 16 दिया और 24 दुना 16 दिया 48, 24 दुना, बोलो सही बात है बच्चे? कोई तकलीफ समस्या पेट में दर्द तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, स्टार्ट है और एंड है, स्टार्ट है और एंड है। जैसे जैसे स्टार्ट करना है, जैसे एंड करना है, वैसे वैसे करेंगे। अब जैसे मानो हम प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं ए बी और सी ये तीन है, समझिए? ए बी एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, बट ए 7 दिन तक कर रहा है और बी 7 दिन तक। जब ए छोड़ेगा तुरंत सी की एंट्री हो जाएगी और वो 23 दिन काम करके पूरा काम समाप्त करके जाने वाला है, ठीक है ना? अब ए और बी दोनों एक साथ तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन ए 4 दिन बी 7 दिन। तो ए को अकेले बी को अकेले हम काम नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ए का अकेले 4 दिन काम कराने का मतलब ए का वनडे वर्क आपको पता होना चाहिए। पता है? नहीं पता है? ए का वनडे वर्क पता भी नहीं, निकाल भी नहीं सकते हम। कैसे निकालेंगे? वो जोड़ने घटाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा है। हाँ ठीक है, सी का पता होता तो बी निकाल देते, बी का पता होता तो ए का निकाल देते, कुछ पता ही नहीं हमको। तो ए को अकेले 4 दिन, बी को अकेले 7 दिन तो काम नहीं करा पाएंगे। बोलो कर पाएंगे? नहीं। तो बी प्रैक्टिकल, रियल लाइफ की तरह सोचिए। अगर रियल लाइफ की तरह सोचेंगे तो मजा आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे तो आप रियल लाइफ सोचना कि हम लोग सच में रियल में ए बी सी हैं और 4-7 दिन तक काम कर रहे हैं। जब ये छोड़ेगा तो बी सी आ जाएगा, तो आपको महसूस होगा कि काम तो ए भी शुरू कर रहे हैं, काम बी भी शुरू कर रहे हैं। अगर ये अकेले 4 दिन काम करें, अकेले 4-7 दिन काम करें तो हम इनका काम निकाल ही नहीं पाएंगे। हम इनका करो तुम लोग काम, हमें पता नहीं चला कितना काम कर रहे हो तुम लोग, तो काम तो पता चलना चाहिए ना। तो ये भी कह रहे हैं कि सर हमारा हम लोग साथ में तो शुरू कर रहे हैं, शुरू तो साथ ही में कर रहे हैं, लेकिन हम 4 दिन कर रहे हैं और आप 7 दिन। तो ये भी ने कहा यार अगर मैं अकेले अकेले करूँ ना तो हमारा काम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वनडे वर्क हमारा नहीं पता है। तो ये भी ने कहा कि यार हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि मिल के हम कितना काम कर रहे हैं वो पता है। ये भी मिलकर कितना काम कर रहे हैं वो हमें पता है। तो ये भी ने कहा यार दोस्ती कर लेते हैं। बोले लेकिन यार दोस्ती केवल 4 दिन हो सकती है, क्योंकि मैं 4 दिन बाद चला जाऊंगा। अगर मंजूर तो बताओ। तो ए और बी तुम दोनों खड़े जाओ, तुम दोनों खड़े जाओ। ये भी है भाई, दोनों ने कर लिया दोस्ती। कितने दिन कर लिया? ये काम कर दी 4 दिन, ये काम कर दी 7 दिन। अकेले अकेले काम नहीं कर पा रहे थे तो दोनों ने कर ली दोस्ती कि मिलके 4 दिन तो काम कर सकते हैं। अब ए भी मिलके 4 दिन काम कर सकते हैं। बच्चा देखो, ए और बी ने मिलके काम करना शुरू किया, 4 दिन तक काम किया। ए भी मिलके कितना काम करते हैं? तो 4 दिन में 12 काम किया। अब ए तो 4 दिन कर चुका, अब ए चला गया, बैठ जाओ। अब कौन बचा? अकेले भी बचा। अभी बेचारा उदास हो गया कि यार अब तो मेरे साथ कोई रहा ही नहीं, मैं अकेले हो गया। सी की एंट्री हुई, सी की एंट्री हो गई और सी जैसे ही एंट्री किया बोला हेलो हाय हैंडसम कैसे हो? तो सी आ गया और मान लो इसमें एक देवी जी है एक देवता जी है, तो क्या बोलेगा? हाय हैंडसम बोला, कैसे हो? कौन बोला? सी, जो किसी कितने दिन के आया है। तो बी ने बोला कि यार दोस्ती नहीं कर सकते, हमारे साथ एक साथ चला गया, अच्छा नहीं लग रहा है, हम भी 3 दिन के मेहमान हैं। क्यों? क्योंकि हमको 7 दिन काम करना है, 4 दिन कर चुके, 3 दिन के मेहमान हैं, हम चलेंगे आपको अच्छा लगेगा, चलो अपना काम अकेले अकेले कर दे। तो सी ने बोला पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा वनडे वर्क पता ही नहीं है, तो हमारी मजबूरी है, आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। तो मेरे साथ 3 दिन काम करना ही पड़ेगा। तो बी और सी मिलकर कितने दिन काम कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 दिन। और बी सी एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में। अब कौन भागा? बी भागा। सी तो है अभी, कौन भागा? बी भाग गया। अब सी बचा, सी के पास दिन कितना है बच्चे? 20। और काम कितना बचा है? 30 काम बचा है, क्योंकि 12 6 18 काम हो चुका है। अब ये 30 काम किसको करना है? सी को। कितने दिन में करना है? समाप्त कर देना है। इसका मतलब सी जो है 20 दिन में कितना काम करेगा? तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? सी एक दिन बटा, मतलब सी का वनडे वर्क आ गया, सी एक दिन में 3 बटा 2 काम कर रहा है। बैठो। अब कह रहा है कि बताओ सी अकेले कुल काम कितने दिन में करेगा? तो भैया सी अकेले बताना है तो सी का वनडे वर्क तो आगे ना बता सकते। 48 बटे 3 बटा 2। तो ये 48 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे रहेगा, कट जाएगा ना। 16 3 48, 16 दूना 32। सवाल बच्चे बहुत प्यारा है। बच्चे आके यही फंसते हैं कि यार मैं कैसे काम करूंगा, तो अकेले अकेले पड़ जा रहे हैं। पहले ही हमने बना दिया, ए का बी से, बी गया तो बी का सी से। जब सी लास्ट बचा तो बचा हुआ काम बचा हुआ दिनों में सी को ही करना है, अब रास्ता ही नहीं है। क्यों भैया समझ रहे हैं? बोलो, कोई तकलीफ तो नहीं है? बट बहुत प्यारा सवाल है। मैं ईयर बोल रहा हूँ, बट 2-4-5 साल पहले की बात है, 4 से 5 साल पहले की बात होगी। पेपर में 2 सवाल आ गया था, ऐसा ही एज इट इज सवाल आ गया था। और मैं बात करूँ थोड़ा और पहले 2014 की बात करूँ तो 14 में एक बार पेपर कैंसिल हुआ था। पता नहीं 14 में आप लोग क्या कर रहे थे, लेकिन 14 में पेपर एक बार कैंसिल हुआ था। और जब पेपर कैंसिल हुआ उसके बाद फिर दोबारा जब पेपर हुआ तो उसमें भी सेम एक सवाल आया। 14 में आप कहाँ थे? हाई स्कूल हुआ 19। सोचो, ये लोग अपना घूम रहे थे अपना। है 24। कितने लोग आंसर 24 है बच्चे? क्लियर है? चलो, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं बच्चे? 16। बी और सी 16 दिन। अब देखो पहले इनका समझ लो 12 और 16 का, 12 चौक 16 दिया। अब करें ए बी ने काम शुरू किया और क्रमशः 5 और 7, ए ने 5 और बी ने, जब ए चला गया तो सी आया और 13 दिन में काम किया और काम समाप्त। सी अकेले बताओ। चलो भाई एक लाइन खींचो, स्टार्ट। और तो ए बी को मैक्सिमम कितना मिला सकते हो भाई? अकेले अकेले तो काम करा नहीं सकते, तो कितना दिन मिला पाओगे? 5 दिन। ए बी मिलेंगे 5 दिन, तो कितना काम करेंगे? अब यहाँ से कौन गया? जैसे ए गया तो तुरंत बी अकेले बचा, सी ज्वाइन हो गया। अब बी और सी मैक्सिमम कितने दिन दोस्ती कर सकते हैं? 2 ही दिन कर सकते हैं। तो 2 दिन कर सकते हैं, तो इस 2 दिन में कितना काम करेंगे? 6 तो 20 6 26 तक कितना काम बचा? अब बी चला गया तो बचा सी। सी के पास कितना दिन बचा? तो सी 11 दिन में 22 काम, तो एक दिन में, अब एक दिन में 2 काम कर रहा है तो उसे कुल काम 48 करना है, तो कितना दिन मिलेगा?
24 दिन। सही है ना? अब तो समझ में आ गया होगा ना, पेयरिंग बना रहे हैं तो एकदम बी प्रैक्टिकल होकर सोचोगे ना तो कोई सवाल अगर इधर उधर भी करेगा तो समझ में आएगा। इसीलिए इतना समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के कंसेप्ट समझना, रीजन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सवाल सॉल्यूशन नहीं। तो अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करके घुमाने का प्रयास करेगा तो मन में आएगा कि इसको बी प्रैक्टिकल होकर रियल लाइफ के थ्रू कैसे सोचे, रिलेट करने लिया करो अपने आप को, उस जगह खड़ा करके महसूस करने लगोगी मानो हम ही है वहाँ पे, तो कैसा हम सोचते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हाँ, अब हेडिंग लगाओ बच्चे तुम इसके बाद, इसके जस्ट बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हेडिंग लगाना पड़ेगा आपको, बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज, एक दिन के अंतराल। अभी आप पेपर पे अपने लिख लो, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आपको एक हेडिंग लगाना है, टाइप वही चल रहा है, टाइप नहीं करना है। हाँ, बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज, एक दिन के अंतराल पे कार्य करना, ठीक है ना? बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज, एक दिन के अंतराल पे काम करना है। बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज, एक दिन के अंतराल पर कार्य करना, ठीक है ना? अल्टरनेट डेज पे काम करना। बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज का मतलब ये है कि एक दिन ए काम करेगा और अगले दिन बी, जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। अल्टरनेट डेज। अच्छा, अभी क्या था, अभी ताकि मिलकर शुरू कर रहे थे, जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक मिलकर काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा सवाल आया कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब कैसा काम कर रहा है, अब ऐसा कर रहा है कि काम तो हो रहा है लेकिन ए बी में हो गई लड़ाई। अब ए कह रहा है कि जब मैं काम करूंगा ना तो बी मेरे सामने दिखना नहीं चाहिए, बी कह रहा है कि ऐसी बात है तो हम काम करेंगे ना तो ए भी नहीं दिखना चाहिए, मार का मार फोड़ लेंगे। तो ए में हो गई लड़ाई, ए आएगा तो बी नहीं आएगा और बी आएगा तो ए नहीं आएगा, तो अल्टरनेट डेज पे काम चलेगा। बच्चे इसमें कुल 3 फॉर्मेट बनते हैं, अपने पास थोड़ा समय नहीं है तो मैं कोई फॉर्मेट शुरू नहीं करना चाह रहा, अधूरा रह जाएगा। तो फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी, फॉर्मेट सी, 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज के, ठीक? तो आज जहां तक हमने किया, आज अभी तक की जो बातें रही सारी बात समझ में आई, कल जाके अच्छे से रिवीजन है, नोट्स कर लेंगे आप लोग। कहां तक पहुंच गए थे भाई? हाँ? क्या तक क्लियर? क्या दिक्कत हुआ? देखो 24/2 हो गया था, तो पूरे काम का तो बड़ा दिन का, ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में तो काम कर रहा था, तो कुल काम तो 2 दिन का भाई। कुल काम कितना हुआ था? 24/3 हुआ था, और इस कुल काम का 2/3 काम कितना काम हुआ? इसको ए अकेले कितने दिन करेगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे 2 था तो 2 से 2 बढ़ जाएगा, ठीक है? अच्छा, आप हेडिंग लगा दिया था ना बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज, सवाल क्या था, एक भी नहीं, बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज हेडिंग लगा दिया था, लिख लो, हिंदी बोलते हैं एक दिन के अंतराल पर कार्य करना। बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज, एक दिन के अंतराल पर कार्य करना, ठीक है कि नहीं? बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज, एक दिन के अंतराल पर कार्य करना। देखो भाई, बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज, एक दिन के अंतराल पर कार्य करना क्या होता है? बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज, एक दिन के अंतराल पर कार्य करना। फॉर्मेट फर्स्ट, हमने आपसे बोला होगा कितने प्रकार के सवाल मिलते हैं बच्चे? 3 प्रकार के सवाल मिलते हैं बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज। पहला, ए किसी काम को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अगर दोनों एक दिन के अंतराल पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में होगा? और ए कार्य शुरू करे तो पहले तो इनका ले लो, 30 और 10 यहीं और 15 गुना। ध्यान रखना, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों एक दिन के अंतराल पर काम करें, दोनों एक दिन के अंतराल पर काम करें और ए कार्य शुरू करता है, ए कार्य प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिनों में होगा? तो कार्य कितने दिनों में होगा? तो ध्यान देना भैया, ए कार्य प्रारंभ करता है और कार्य कितने दिनों में होगा? तो देखो, ए कार्य प्रारंभ कर रहा है, ए कितना काम करेगा? इस दिन भी आएगा, बी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दिन के अंतराल पे काम करते हैं। अब शुरू कौन करता है? ए। तो जब ए कार्य शुरू करेगा तो उस दिन बी नहीं आएगा, और जब बी शुरू करेगा तो ए नहीं आएगा। तो ए शुरू किया, 3 काम किया, बी नहीं आया। अब बी शुरू करेगा, कितना काम करेगा? बी शुरू करेगा और 2 काम करेगा, उससे ए नहीं आएगा। तो दिन कितना हुआ? दिन हुआ 2 और काम कितना हुआ? ऐसा मतलब इस प्रकार रिपीट होता रहेगा। तो हर 2 दिन में कितना काम? 5, हर 2 दिन में 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 5। तो भैया मेरे काम कितना करना है मेरे को? 30। कितना गुना पे है? 6। तो कुल कितना दिन लग जाएगा? 12। तो इसका मतलब कुल 12 दिनों में 6 का 30 काम कंप्लीट। तो ये फॉर्मेट 1 था, ये फॉर्मेट 1 थोड़ा सा आसान है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई 2 दिन में 30 काम और बड़े आराम से गुना भी बैठ गया, 5 से 30 और 6 गुना 12। बहुत इजीली हम इसको कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिख लो आप, बाकी एक क्वेश्चन और हम करेंगे इसमें, तो उसी फॉर्मेट रहेगा, तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लिखवा दूंगा, ठीक है ना? एक लाइन एक स्टेटमेंट लिखो इसका। ए और बी, अल्टरनेट इसका पहला सवाल, ए और बी। हाँ, सारा मिल गया ना? पैनल मिल गया ना आप लोगों को? आप भी सारे देखो मैंने तो कार्य मिल गया ना? आप लोग पढ़ते लिखते हो ना, देखते हो ना, पहले पहले लिखो। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। यदि वह एक दिन के अंतराल पर कार्य करें, यदि वह एक दिन के अंतराल पर कार्य करें और ए कार्य शुरू करें, यदि वह एक दिन के अंतराल पर कार्य करें और ए कार्य शुरू करें, यदि वह एक दिन के अंतराल पर कार्य करें और ए कार्य शुरू करें, ठीक है ना? एक दिन के अंतराल पर कार्य करें और ए कार्य शुरू करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? एक दिन के अंतराल पे काम करें और एक कार्य शुरू करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? पानी ना ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं? सोल्यूशन तो आपको बताइए। तो ये रहा भाई फॉर्मेट फर्स्ट, आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अंगूठा मांगे, बहुत सारी सिग्नेचर नहीं मांगता था। सिग्नेचर हो गया बच्चे? अब देखो इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है, मतलब फॉर्मेट बी। अब फॉर्मेट बी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, तो फॉर्मेट तो बहुत आसान था, आराम से गुना बैठ गया। लेकिन फॉर्मेट बी क्या है? यदि ए किसी काम को
आप लोग पढ़ते लिखते हो ना, देखते हो ना, जो समझते पहले दूसरे को ठोकते लिखो। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः तो नहीं आएगा, ऐसा मतलब 30 रुपये तो ए नहीं आएगा, 30 रुपया इनकम किया भी नहीं आएगा, 20 रुपये कितना काम करेगा, 20 रुपये करेगा और 2 काम करेगा, उस दिन ए नहीं आएगा, तो दिन कितना हुआ, दिन हुआ 2 और काम कितना हुआ, हुआ पिला दी ऐसा मतलब इस प्रकार भी होता रहेगा। तो हर 2 दिन में कितना काम, 5, हर 2 दिन में 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 5, तो ये काम कितना करना है, तुम नाटक कर रहे हो, ऊपर कहा था मैंने पढ़ेंगे उसमें कर रहा है। तो इसका मतलब कुल 12 दिनों में 6 काम, 30 काम कंप्लीट। तो ये फॉर्मेट 1 था, ये फॉर्मेट 1 थोड़ा सा आसान है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई 2 दिन में 30 काम और बड़े आराम से गुना भी कर लिया, 5 से 30 और 6 गुना 12, बहुत इजीली हमें समझ लगे। लेकिन ध्यान रखना हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ लिख लो आप, बाकी एक क्वेश्चन और हम करेंगे, इसमें तो उसी फॉर्मेट रहेगा, तो मैं शॉर्टकट लिखवा दूंगा, ठीक है ना, एक लाइन एक स्टेटमेंट लिख लो इसका। वो भर दिया लो भर गए रे, कब भर गए, 7-8 दिन का टाइम बचा हुआ, 2-3 दिन का और हो ना चलो कौन सी दिल्ली वाली हिंदी वाला बेटा ये अंगूठा है हमारे हेलो भाई पटाए इनका हुआ करे आवा बे अंगूठा दे हाँ निकला वाला सिस्टम है ले मोरो भर दी लागा अब उठा है बेटा हाँ बे सॉरी बेटे हाँ दिमाग लगाना बाबू क्या है मामला भाई को फॉरेस्ट गार्ड वाले भर दे निकालना है इसको फॉरेस्ट गार्ड वाले भर दे वो भर दे पे दोनों मालो किसने बोल ए और बी आसान मिला ना, पहले मिला ना आप लोगों को, देखो मैंने तो पूरा क्वेश्चन करके आई मिला था ना, फिर आप लोग पढ़ते लिखते हो ना, देखते हो ना, जो समझते पहले दूसरे को ठोकते लिखो। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। यदि वह 1 दिन के अंतराल पर कार्य करें, यदि वह 1 दिन के अंतराल पर कार्य करें और एक कार्य शुरू करें, यदि वह 1 दिन के अंतराल पर कार्य करें और एक कार्य शुरू करें, यदि वह 1 दिन के अंतराल पर कार्य करें और एक कार्य शुरू करें, ठीक है ना, 1 दिन के अंतराल पर कार्य करें और एक कार्य शुरू करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 1 दिन के अंतराल पर काम करें और एक कार्य शुरू करें, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अरे महिला वो फाट है ठीक है भाई, आगे चल सकते हैं। चलो आपको बताइए, तो ये वही फॉर्मेट बस आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलो अब देखो इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है, मतलब फॉर्मेट बी, मेरे पास भेजा था फार्म 2-3 का एक फॉरेस्ट फॉर्मेट बी कौन सा बोलना है, तो फॉर्मेट तो बोला आराम से बोलना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेट बी क्या है, यदि ए किसी काम को 12 दिन में करें और बी उसी काम को 15 दिन में करें और दोनों 1 दिन के अंतराल पे काम करें और ये कार्य प्रारंभ करें, तो कार्य कितने दिनों में होगा। सेम भाषा है, तो आप पिछले सवाल का लिखे हो, एलसीएम तो आएगा 60, तो 12 15 15 चौका, तो दिन कितना हुआ और काम कितना हुआ, दिन हुआ 2 और काम हुआ 60, तो 2 दिन में कितना काम 60, ओ सॉरी 7 काम करना है, 2 दिन में कितना काम, तो ये आएगा तो बी नहीं आएगा, बी आएगा तो ए नहीं आएगा, तो दिन कितना होगा 2 और काम कितना होगा 9। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा था, इधर में लिखा था बस समझिए, ए आएगा तो बी नहीं, बी आएगा तो ए नहीं, तो काम हुआ 2 और सॉरी दिन हुआ 2 और काम हुआ 9, तो अब 9 काम 2 दिन में हो रहा है, 9 काम 2 दिन में हो रहा है, इसका मतलब हर 2 दिन में कितना काम होगा 9, लेकिन करना कितना काम है, क्या 9 के मल्टीपल पे 60 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये दूसरा फॉर्मेट इसीलिए यहाँ पे गुना बैठ गया था, यहाँ गुना नहीं सेट हो रहा है, तो ध्यान दो जब गुना सेट ना हो तो क्या करेंगे, तो जब गुना सेट ना हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, 9 को हम करीब करीब ले जाने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि 60 के कितना करीब चला जाए, क्योंकि टारगेट में तो है नहीं, तो इसके करीब करीब जाने का प्रयास करेंगे, 7 वाले ले आएंगे 7 हो जाएगा, तो 6 बार 9 6 9 6 54, तो 54 हो गया और 6 गुना 12 दिन, तो 12 दिन में 54 काम, लेकिन ध्यान दो अब काम तो अगले दिन जाएगा, अगर 54 दिन में काम 93 दिन भी जाएगा, 93 दिन काम करने को आएगा, देखो पहले एक काम शुरू किया, 5 काम किया, बी नहीं आया, फिर बी शुरू किया, 4 काम किया, उस बार ए नहीं आया, फिर आएगा फिर भी आएगा, ऐसे रहेगा, तो बताओ पहले दिन कौन आया था, दूसरे दिन, तीसरे दिन कौन आएगा, चौथे दिन, इसका मतलब हमेशा इवन नंबर पे कौन आ रहा है बी और हमेशा ऑड नंबर पे कौन आ रहा है ए, तो हमेशा इवन नंबर पे बी, हमेशा ऑड नंबर पे ए, तो 13वां दिन कौन सा दिन है, ऑड नंबर है, कौन आएगा ए आएगा और ए करता है 5 काम, तो कुल कितना काम हो गया, कुल 59 काम हो जाएगा, और दिन कितना होगा 13, दिन हुआ 13 काम हो गया 59, अब काम 14वें दिन भी जाएगा, अब 14वें दिन काम करने को आएगा बी, लेकिन बी करता है एक दिन में 4 काम, लेकिन हमको तो सिर्फ एक काम की आवश्यकता है, यानी बी का तो समय आ गया, लेकिन बी 4 काम करता है एक दिन में, तो अगर उसे एक काम करना होगा तो 1/4 दिन लेगा, 1/4 दिन लेगा, तो 13 सही 1/4 दिन लगेगा, और ये कुल कितना काम हो जाएगा 60। मेरे पास समझ पाए कैसे करें,
इवन प्लेस पर कौन आएगा, ऑड प्लेस पे कौन आएगा आपको पता है। फिर हमारे दिन ऑड प्लेस क्या है, ए करता है 5 काम तो 4 5 59। अब 14वें दिन काम जाएगा, करना एक काम है, आएगा कौन बी, 20 का मतलब पूरे दिन काम नहीं करेगा। अगर वो पूरे दिन काम कर देता तो 4 काम कर देगा वो, लेकिन चाहिए 1 तो 4 काम 1 दिन, तो 1 काम 1 बटे 4 दिन, तो पूरा आंसर क्या होगा 13 सही 1 बटा 4। सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो दूसरा फॉर्मेट तुम नहीं लिखने को लिख सकते हैं, ऑप्शन में तो समझ लेकिन लिखने का ऑप्शन नहीं है तो इसलिए मैं ना अगर ऑप्शन ऐसा आएगा तो लिख सकते हैं 1 बटा 6 दिन। अब पूरे 1 दिन में होता है आपका 24 घंटे, 1 बटा 6 दिन, 1 बटा 6 दिन 24 बटा 6 1 बटा 4 1 बटा 4 1 बटा 6, ठीक है ना। हाँ जी एक बार और रिपीट देख लो, ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, अल्टरनेट करते हैं तो 60 12 पंजे 60 15 चौका 60, ए आएगा तो बी नहीं, बी आएगा तो ए नहीं, पहले ए आया कितना काम किया 4, इसे भी नहीं, हाँ 5 इसे भी नहीं आएगा, फिर बी आएगा कितना काम किया 4, इसे नहीं आएगा, तो दिन कितने हुए 2 और काम कितना हुआ 9, तो 2 दिन में 9 काम, तो हर 2 दिन में 9 हर 2 दिन में 9 हर 2 दिन में 9, तो हमें करना था 7 काम। अगर 9 के पूरे पे 60 बैठ जाता तो कितना बच जाता, लेकिन पूरे पे नहीं बैठ रहा है, पहले वाले में पूरे पे सेट हो रहा था, इसमें पूरे पे सेट नहीं हुआ है, तो जब पूरे पे सेट ना हो समझ आना, दूसरा फॉर्मेट का फॉर्मेट है, इसको करीब करीब लेके जाना है। तो बच्चे 9 के करीब लेके जाओगे तो 9 चेक 9 का 7 बार तो 63 हो जाएगा, 9 चेक 54 चौदह 12 दिन में 54 काम हो चुका है, मतलब काम अब 13वें दिन जाएगा। 13वें दिन कौन आएगा ए, क्योंकि हमेशा ऑड नंबर पे बनाता है ए, हमेशा ऑड नंबर पे आता है 13वां दिन ऑड नंबर है और ए आएगा और कितना काम कर देगा 5, तो 54 और 5 59 काम, दिन हुआ 13 और काम हुआ 59। अब काम जाएगा 14वें दिन, 14वें दिन कौन आएगा बी, और बी कितना काम करता है 4, तो बी 4 काम एक दिन में, लेकिन हमको एक ही काम चाहिए, तो एक काम करने में 1 बटे 4 दिन, इसका मतलब वो पूरे 14वें दिन पूरे दिन काम नहीं किया, वो पूरे 14वें दिन का सिर्फ 1/4 का ही काम किया है, तो 13 से 1 बटा 4 समझ पाएंगे नहीं। तो यहाँ बच्चे अपना फॉर्मेट 2 किसमें गुना सेट नहीं हो रहा था, फॉर्मेट ए में गुना सेट हो रहा था, अब ध्यान दो अगला और लास्ट ये बहुत बेहतर है, मतलब फॉर्मेट सी, फॉर्मेट ए गुना सेट हो रहा था, फॉर्मेट बी गुना सेट नहीं हुआ, फॉर्मेट सी में क्या होगा कि एक काम बनाएगा दूसरा काम फिर आगे बनाएगा अलग फिर आगे बनाएगा अलग, मुझे बताओ कब बन जाएगा, तो बनाना ही तो बिगाड़ रहे थे, लेकिन आपको ऐसा बोलेगा तो चलो ए किसी काम को 10 दिन में करता है बनाता है और बी उसे 15 दिन में माइनस मतलब बिगाड़ देता है। अगर ये एक दिन के अंतराल पे काम करें और एक काम शुरू करें तो बताओ काम कितने दिन में हो जाएगा, तो देखो 10 और 15 एलसीएम 10 नहीं ये 3 काम बनाएगा, देखो काम देखो अब देखो ए आएगा 3 काम बनाएगा, अगले दिन बी आएगा 2 बिगाड़ देगा, तो कितना हुआ काम कितना हुआ, हर 2 दिन में एक काम, हर 2 दिन में एक काम, जो बोलेगा कि हर 2 दिन में एक काम और काम है 30 और आराम से 30 हो जाएगा और 30 गुना 60 गलत है ऐसा, तो ऐसा होता है तो फॉर्मेट करके बोलते हैं आप कहेंगे बोलिए यहाँ तो गुना बैठ रहा है फिर क्यों नहीं है, तो जान दो यहाँ पे गुना बैठ रहा है फिर भी इसलिए नहीं है क्योंकि हमसे पूछा काम कितने दिन में बन जाएगा, तो काम चाहे कितने भी दिन में बने ये सूचना कौन देगा ए देगा काम बनाने वाला, और काम बनाने वाला किस नंबर पे आ रहा है और तो आंसर गिवन कैसे हो जाएगा, एक आंसर तो 60 आ रहा है ना, ऐसे करने से गुना बनाने से, तो ऐसा ही करना, इसके लिए एक स्पेशल रूल काम करता है। अगर कंसेप्चुअली इन जनरल होगे तो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया शानदार अप्रोच बता रहा हूँ लहरिया कट, जब कभी भी आपको ऐसा दिखे तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या दिखे सब एक काम बनाए और एक काम बिगाड़े, एक काम बनाए एक काम बिगाड़े, अब वो बताओ कितने दिन में बन जाएगा, एक तरीका बता रहा हूँ आपको हमेशा वैसे करना है, सीधे सीधे जाएगा, कैसे करना है, ये जो 30 डेज है ना, सॉरी 32 वर्क है ना, इसको तुम्हारा कर दो और ये जो 1 डे वर्क है ना इसको जोड़ के हटा दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चला भाई साहब जो टोटल वर्क है उसका तुलना कर दो, 1 डे वर्क टोटल हटा दो, अगर नहीं समझ लो जब भी बोले काम आता है और एक काम बिगाड़ता है, सबसे आसान सबसे इजी समझ में बात। अब इस बात को समझिए, एक छोटा सा सवाल मैं आपको करके बताऊं, एक काम 12 दिन में बनाता है और बी काम 15 दिन में बिगाड़ देता है, अगर दोनों एक दिन के अंतराल पे काम करें तो बताओ काम कितने दिनों में बन जाएगा, दोनों एक दिन के अंतराल पे काम करें और एक बार शुरू करें बताओ कितने दिन में काम बनेगा, ये क्या बन कुछ क्या बोल रहे हैं कितने लोग ऐसे करा रहे हैं कितना आएगा ऐसे जैसे बता रहे वैसे अगर करोगे तो काम बनेगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा स्टेप्स चेंज रहेंगे बेसिक तरीके से ऐसे मैंने बताया कि आप आसानी से इसको बड़ा चांस निकालेंगे, एक काम बनाए और एक काम बिगाड़े, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 12 पंजे 5 काम 15 चौका 60 4 काम, और हमने देखो आपसे हो जाएगा 60 गुना 120 माइनस ये 5 4 9 तो आंसर हो जाएगा 111, फिर अब इससे आसान क्या ही हो सकता है। अच्छा दूसरी चीज़ है आप में से कुछ लोग 51 बोल रहे थे, आप 51 बोल रहे थे कैसे भैया हाँ उड़ा नहीं किया कैसे बोल रहे हाँ आगे ये जो है बीच बैठे हैं बोलता है कि इसी में से उड़ा दी किताब नहीं करना है, तो जब हमने 3 फॉर्मेट किया ना, एक में गुना सेट हो रहा था, एक में गुना सेट नहीं हो रहा था और एक में काम बना रहा है, काम बिगाड़ रहा है, ये अल्टरनेट की प्रॉपर्टीज थी, ये अल्टरनेट की प्रॉपर्टीज थी सारी, ये हमने इसलिए किया कि सवाल आपका सेम है, ए और बी काम 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, तो एक काम शुरू करता है कितने दिन में काम करता है, सवाल अब देखो ये सवाल आपका थोड़ा डिफरेंट प्रकार का है और ये भी बढ़िया है हाँ अल्टरनेट इधर देखो इस सवाल को देखो, अब इस सवाल का कंसेप्ट है ए और बी एक कार्य को कुछ दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी जो है वो मिलकर अगर काम करें तो काम को कुछ दिनों में करते हैं, हमने मान लिया कितने दिनों में करते हैं एम, यदि ए 4 दिन अधिक लेता है और बी ए और बी वाला कार्य को पूरा करने के लिए कुछ समय से 9 दिन अधिक, तो ए कितना अधिक लेता है 4 दिन और बी कितना अधिक लेता है 3 अधिक लेता है 9 दिन, किससे ए वाला कार्य करने में लिए समय से, तो बताइए ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, एम का मान पूछा है। तो देखो मैं आपको बताऊं ये भी एक फिक्स पैटर्न है, अगर आप इसको इन जनरल करोगे तभी आंसर आएगा, मैं आपको इसको इन जनरल सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, इसका एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं, क्वेश्चन का फॉर्मेट फिक्स है ऐसे बोलेगा ए बी या बी सी आराम से हम कोई दोनों मिलकर काम को कुछ दिनों में करेंगे, अगर ये अकेला करे तो इनके बाद लिए समय से कुछ दिन, अगर ये अकेला करे इनके बाद लिए समय से कुछ दिन, सॉरी भाई ऐसी बात है, अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 10 दिन में तो अकेले करेंगे तो 10 दिन से ज्यादा ही लेंगे, क्योंकि मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं तो अकेले ऐसी बात 10 दिन से ज्यादा ही लेंगे, ये भी अकेले वो भी 10 दिन से ज्यादा लेंगे, तो अगर मिलकर एम दिन में है तो अकेले 4 दिन अकेले 9 दिन लेंगे। अब हमने कहा कि बताओ यहाँ ए बी मिलकर काम कितने लेंगे, तो भैया क्या पता है ये तो मेरी वैल्यू है, मेरी वैल्यू 4 और 9, इसका मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लो आपको आंसर आ जाएगा, एम आ गया 6 आंसर हो गया, तो न्यूमेरिक नंबर न्यूमेरिक नंबर इसका मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो, एम का मान आ जाएगा तुरंत खड़क से एम का मान देगा, तुम्हारा आंसर तो हो गया। लेकिन इन जनरल लगाएं तो कैसे लगाएंगे, तो जाओ लगाते हैं इन जनरल, एक इसी काम को कितने में करता है एम प्लस 4 दिन में और बी उसी काम को कितने में करता है एम प्लस, हमसे बोला ना दोनों मिलकर काम कितने में करेंगे, तो पहले क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं ना, तो एम प्लस 4 और एम प्लस एक एलसीएम होगा, अब कुल काम हो गया, अब ए इस कुल काम को एम प्लस 4 डेज में तो एक दिन में कितना काम, एक दिन में कितना काम है, बी जो है इस पूरे काम को एम प्लस 9 ये कितना काम करेगा एम प्लस
m+4। तो अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो कुल काम कितने में वहां से पूछा ना, तो कैसे निकालते हैं? इस कुल काम में इन दोनों के मल्टीपल करके बांट देते हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा हमारा m+4 into m+9 डिवाइड बाय 2m+13 m को हम मतलब दे रहा बराबर क्या हो जाएगा m, क्योंकि मान चुके हैं पहले से ये काम m दिनों में करते हैं, ठीक है ना? अब सॉल्व कर लो, m का m में m स्क्वायर, m का m में m स्क्वायर, अब m का 9 में m का 4 में तो m 9 4 दे रहा है, 9 चौक 36 बराबर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 13m। अब आप देखिए तो यहाँ से 13m और 13m खत्म, ध्यान रखें एक m से एक m खत्म, लेकिन एक m तो m स्क्वायर का मान क्या आ गया, वही हमने डायरेक्टली पढ़ लिया है, ये हमेशा ही आएगा। तो m का मान कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा 6, समझे? m का मान कितना आएगा 6, तो 6 हमारा आंसर है। नोट करना है आपको, और आप पहले बात समझिए बात की नहीं पक्का ना? हाँ, लेकिन कभी कभी अच्छा देखो आपको परीक्षा में आए तो हम ये काम तो नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे भाई कि आसानी से डायरेक्ट कर लें इसको, लेकिन मैंने आगे दिखा दिया कि अपने मन में ऐसा मानना है। और दूसरी चीज एक और है, कभी कभी अच्छा करता है, कभी कभी ऐसे पूछेगा ए भी मिलकर किसी काम को गुजर में करते हैं, ए अकेला करे 4 दिन, बी अकेला करे तो 9 दिन अधिक, तो बताइए ए अकेले कितने दिनों में करेगा, बताइए ए अकेले कितने दिनों में करेगा? अब ए अकेले पूछा है, ए अकेले कितने दिनों में करेगा? अब ए अकेले पूछा है तो पहले तो 6 दिन लगेगा, कितना आएगा ए अकेले? 6 और 4 10 दिन, ये नहीं कि वहां से 6 मार के चले जाओ, 6 तो m का मान है ना, अगर ए में मिला के पूछे तो समझ ना, ये फिक्स कर दें। एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं, आप सभी करके बताना। ए और बी मिलकर किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं, यदि ए अकेला करे तो उससे 8 दिन अधिक, और बी अकेला करे तो उससे 4.5 दिन अधिक। बताओ ए बी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन? बताओ ए और बी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन? सोच लेना भाई, सही आ रहा है सबका? हाँ, हमेशा स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर हम देखते हैं तो m स्क्वायर देखो ना, बेसिक पता है, मैं बताया m स्क्वायर बराबर स्क्वायर का केस ही आएगा डायरेक्टली, हम कहते हैं मानो स्क्वायर बना तो भी कंडीशन तो यही आएगा, अब नहीं लगा तो हम छोड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ जी बताया मैंने आपको कितना आएगा सबका आंसर, क्या करना है बताया ना, दोनों ने नंबर्स का मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है। तो देखो भाई 8 है और 4 दूना 8 1 9 बटा 2, तो 2 चौके और 9 चौक और 36 है तो कितना आ जाएगा 6। हमारा बताती है एक बैच में वो 6 को 6 बोलता है 6, अगर 6 आंसर बोलेगा तो आंसर 6 आ रहा है, और 66 को 66 तो 6 हमारा आंसर है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। चलो अभी हमारा टाइप क्या पढ़ रहे थे 2 और 3, इस 2 3 में हमने 2 3 ऐसे पैटर्न देखे जो डायरेक्ट वाले थे, और हमने और भी सवाल देखे जिसमें हमने सीखा कि जैसे जैसे लोग काम शुरू करें वैसे वैसे शुरू करेंगे, जैसे जैसे प्रेस करें वैसे वैसे प्रेस करेंगे, और हमने बीच में सवाल ऐसा भी देखा था जिसमें हमने ये सीखा कि जो काम हो गया उसके बारे में नहीं सोचना, जो काम बचा है उसको एडजस्ट करो, याद है वो नंबर सवाल, ठीक है ना? दिस इज द टाइप 2 एंड 3 उम्मीद करते हैं आप समझोगे। अब लिखना टाइप 4 और हेड लगाना है बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, क्षमता पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना? समझिए क्या लिखना है, बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, क्षमता पर आधारित प्रश्न, ये देखो टाइप कौन सा चलेगा 4, टाइप 4 और हेड लगाने हैं आपको बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्षमता पर आधारित प्रश्न, बेस्ड ऑन एफिशिएंसी क्षमता पर आधारित प्रश्न। अच्छा एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन का कांसेप्ट आप जानते हैं, पहले बता दिया मैंने। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है टाइमिंग, और टाइमिंग का उल्टा क्या होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ज्यादा है काम करने में समय कम लगेगा, एफिशिएंसी कम है काम करने में समय ज्यादा लगेगा, क्यों ये समझे समझे नहीं समझे पता ना? तो एफिशिएंसी अगर आपका कम है तो काम करने में समय ज्यादा, और एफिशिएंसी ज्यादा है काम करने में समय कम। तो मोनिका एक कार्य 20 दिन में करती है, मोनिका एक काम कितने दिन में करती है 20 दिन में करती है, और तान्या मोनिका से 25% अधिक कुशल है, तान्या मोनिका से 25% अधिक कुशल है। याद कीजिए कि तान्या उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो चलो भाई मोनिका इसको मोनिका है नहीं है, मोनिका बहुत अच्छी है। तान्या मोनिका से तान्या मोनिका से कितना अधिक एफिशिएंट है, देखो तान्या मोनिका से 25% अधिक कुशल है। अब आपको परसेंटेज फ्रैक्शन पढ़ना लिखना हम शुरू सिखा रहे हैं। तान्या मोनिका से 25% अधिक है, तो कितना अधिक है 1, किससे मोनिका, मोनिका 4 तो तान्या ये क्या है कुशल है, कुशल है मतलब एफिशिएंट है, और एफिशिएंसी है ये, और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है मैडम, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, ही तो हिंदी अंग्रेजी की बात होगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है 2 दिन का काम, 1 दिन का 2 दिन का, एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 दिन का कार्य। तो तान्या 1 दिन में 5 काम और मोनिका 1 दिन में 4 काम, तो हमें कुल काम तो चाहिए ना। अब देखो मोनिका एक कार्य को कितने दिन में कर रही है, मोनिका एक काम अकेले करे तो 20 दिन में करेगी, जबकि मोनिका 1 दिन में कितना काम, यार 1 दिन में 4 काम कर रही है, और कुल काम 20 दिन में कुल काम है, और हर दिन 4 काम, तो कुल काम कितना कर रही है 80। और इसी कार्य को वो पूछा है कि क्या कीजिए कि तान्या उस कार्य को कितने दिन में करेगी, किस कार्य को जो मोनिका कर रही है इसी को तान्या, तो तान्या 1 दिन में 5 काम, 5 चौक 4 चौक, देखिए भाई कितना मोहब्बत से आंसर निकाले, तो हुई क्या। लेकिन हाँ थोड़ी खोपड़ी ओपन रखिए, जो कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। एफिशिएंसी दिया है कि समय दिया है, क्या दिया है, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता तो होता ही है, लेकिन हमारा उद्देश्य है एफिशिएंसी का मतलब 1 दिन का कार्य है, थोड़ी हम अंग्रेजी हिंदी पूछ रहे हैं। हम उसे क्या होता है अपना कार्य, हमका फोर्स क्या है एग्जांपल, तो थोड़ा समझ सकते हैं पूरा परीक्षा में टॉप करेंगे आप लोग, ठीक है भैया। आइए ये लोग चेक क्या कर रहा है, क्या है कि ए बी से बी की तुलना में 30% अधिक कुशल है, जो ए है वो अधिक कुशल है किससे, बी से, कितना परसेंट 30%, 3 बटा 10, इसका मतलब ये 10 तो ये 13, जो ये क्या है बच्चे, ये है हमारा एफिशिएंसी, ये क्या है ये एफिशिएंसी है, क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है ना। अब क्या है कि और ए अकेले ध्यान रखना, और ए अकेले 23 दिनों में एक काम कर सकता है, और ए अकेला 23 दिनों में काम कर सकता है, कितने दिनों में काम कर सकता है 23 डेज में काम कर सकता है अकेले। तो एक दिन में कितना काम, 1 दिन में 13 काम, और कुल काम कितने दिन में, ये कुल काम आ गया बच्चों में सबसे बड़ी गलती, तो तुरंत मल्टीप्लाई कर देता है, अब कुल काम आ गया फटाक से मल्टीप्लाई करके कुल काम लिख देगा, जब तक जरूरत ना हो नंबरों को मल्टीप्लाई करके मजबूत नंबर ना बनाए, ठीक है ना। अब आगे पूछ रहा है वे एक साथ कितने दिन में, वे मतलब ये भी एक साथ, मतलब एक साथ मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितना काम, ठीक है कितनी मोहब्बत से कर रहा है। यही तो अगर मल्टीप्लाई करके हो गया तो पार पड़ रहे होते, तो हमको इतना ध्यान आता है कि अभी हम 23 मल्टीप्लाई करें, मान लो 23 से कम 23 23 से कम 23 इसका आगे बढ़ना पाते, इसका आगे बढ़ना पाते, जब भी ध्यान आता है कि अभी हमने मल्टीप्लाई किया, इसलिए नंबर को तोड़ा, नंबर को ऐसे टुकड़ा रखने से फायदा होता है, इजी कैलकुलेट रहता है, याद रखें ये भी अच्छी आदत है। हमारा कितने दिन में काम हो जाएगा 13 दिन में, 13 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा,
अच्छा ध्यान देना, हरी आर्यन से 3 गुना कुशल है। ये जो हरी है वो आर्यन से कितना कुशल है? 3 गुना। ये 1 है तो ये 3 है। कुशल है मतलब एफिशिएंसी। इसीलिए वह काम को पूरा करने के लिए आर्यन से 80 दिन कम लेता है। मतलब हरी आर्यन से 80 दिन कम समय में काम पूरा करता है। इसका मतलब हरी और आर्यन के समय की बात हो रही है, तो एफिशिएंसी का उल्टा कर दो ना, क्या मिल जाएगा तुमको? समय। हम समय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हरी आर्यन के समय के बारे में बोल रहे हैं। अब बताओ हरी आर्यन से कितना कम समय में काम कर रहा है? 2, लेकिन वास्तव में कितना कम समय है? कितना गुना? 40। तो 3 का 40 और यहाँ पे 40 है ना, तो ये 40। तो 40 दिन में हरी और 24 दिन में आर्यन, ठीक है ना? अब हमें कुल कार्य निकालना है, तभी हम बताएंगे कि वे मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कुल कार्य कैसे निकलेगा? तुम्हारा मन चाहे हरी ले लो चाहे आर्यन ले लो। चलो हम लेते हैं भैया हरी को। तो हरी काम कितने दिन में करता है? और हरी 1 दिन में कितना काम कर रहा है? ये कुल काम हुआ कि नहीं? अब इसी कुल काम को हरी और आर्यन मिलके, तो जब हरी और आर्यन मिल जाएंगे तो कितना काम? हरी आर्यन मिल जाएंगे कितना काम? 4 कितना हो जाएगा बच्चे? 10। तो कितना आंसर आएगा? 30 दिन। देखो कितना आसानी से सब लग रहा है। बस खाली तुमको ध्यान रखना है कंसेप्ट, और उसके बाद सवाल को आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। रास्ता दिखा देखो कंसेप्ट वैरी नहीं कर रहा बच्चे, तो सवाल कैसे वैरी करेगा? वैरी से देखिए किस तरह भाषा बोलने का तरीका, आपको उलझाने का तरीका, आपसे कोई बात और कोई बोल के लेकिन अगर प्रेम से बोलने का तरीका ढंग से लेके सर आपको बोलने लगेगा। लेकिन अगर आपको ऐसे रफन टफन करके बोले तो तुरंत आपको लगता है कैसे बात कर रहा है, मानेंगे इसको विचारता है, समझ रहा? तो ऐसा है सवाल, सब कुछ वही है, कंसेप्ट वही है, बट ढंग बदल रहा है। तो आपको कभी-कभी कर रहा है, कभी-कभी स्मूथली आता है, ठीक है ना? ये एक अलग प्रकार का सवाल फिर से आपके सामने है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 अभी जो हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 था, 21 नंबर क्वेश्चन था। अब तो मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है। अब इस पैटर्न के सवाल को हम कैसे करेंगे ध्यान दो। जैसे हम टाइम एंड प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्वेश्चन कर रहे थे बच्चे कि डिस्काउंट के साथ लाभ, डिस्काउंट के साथ हानि अगर मिले तो हमेशा हम सीपीएसपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। सीपीएसपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं, सही है ना? हमेशा सीपीएसपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं, ठीक है? लेकिन ब्रदर हम यहाँ टाइम एंड वर्क में ऐसे किन चीजों की बीच बात करते हैं? प्रॉफिट लॉस में 3 चीज की बात करते हैं, सीपीएसपी और एमपी। टाइम एंड वर्क में किस चीज की बात कर रहे हैं? टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। भाई किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, कितने दिन में करोगे और कितना काम करोगे, 3 चीज तो है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आपको इन तीनों के बीच रेशियो निकालना ज्यादा आसान होगा, वर्क, टाइम, एफिशिएंसी। कौन कौन है? हरी है और भीम। हरी के बारे में बात हो रही है, हरी भीम के 3/4 समय में, भीम के बारे में बात हो रही है, तो ऊपर नंबर 3 के बारे में बताएगा। भीम हरी भीम के 3/4 समय में, यानी अगर भीम 4 लेता है समय तो हरी कितना लेगा? 3। कार्य का आधा भाग काम किया, मतलब भीम हरी जो है आधा काम किया, इसका मतलब ये 2 किया, ये 1 काम किया। वे 18 दिन में काम करते हैं, वे मतलब मिलके 18 दिन में काम करते हैं। क्या कीजिए कि भीम अकेले कुल कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? भीम अकेले, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, काम तो दोनों बराबर करेंगे ना। तो अगर ये 2 काम कर रहा है तो इसको भी करना पड़ेगा, 2 काम करना, काम तो बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ 2 किया तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो ये 4 और 6 हो जाएगा। तो ये 2 गुना 4 और 2 दिया, 2 गुना 4 और 2 दिया, 2 गुना 4 और 2 दिया 6, सही है ना? अब ध्यान से सुनना, अब आप ध्यान से सुनना, कह रहा है कि वे मिलकर 18 दिन में, तो मिल जाए तो काम 18 दिन, लेकिन दोनों के दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5। दोनों के दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5। और कुल काम 18 दिन में पूरा हो गया। और इसी काम को कौन पूछ रहा है? भीम। तो भीम अकेले कितना काम? 3। तो 3 4 18 6 बंदे, तो ये देखो 30 दिन में कर देगा। ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, लैंग्वेज भी आपका ऐसा ही बोलने वाला है, हमेशा टाइम वर्क और एफिशिएंसी के बीच रेशियो निकाल। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, एक सवाल यहाँ पर देखते हैं तुरंत बैक टू बैक आपको देखते हैं। अब देखना और कंपेयर करना कि दोनों सेम बोल रहा है क्या? ए 3/4 समय में बी की तुलना में 1/3 काम करता है और वे मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं, बी अकेला। सेम पैटर्न बोल रहे हैं। यहाँ भी हमें किसका रेशियो निकालना है? वर्क, टाइम, एफिशिएंसी। ए और बी दो लोग हैं। ए 3/4 समय में, इसका मतलब ये 4 है तो ये 3 यूनिट समय में। बी की तुलना में 1/3 काम, मतलब ए जो है वो बी की तुलना में 1/3 काम, इसका मतलब ये 3 काम, तो ये 1 काम। काम बराबर होना चाहिए, ये 3 है यहाँ भी 3, तो इसको भी 3। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी 4 से 9, ठीक है ना? तो अगर दोनों मिल जाए तो कितना काम करेंगे? लेकिन दोनों मिल जाए तो काम होगा 18 दिन में, मिल जाए तो 1 दिन में तेरा काम 18, ये कुल काम। और इसी कुल काम को कौन अकेले? बी, और बी अकेले 9, तो 9 गुना 13 गुना 26, 13 गुना 26, समझे कि नहीं समझे? पक्का ना? समझे ना? कितने अच्छे आप लोग, बहुत जल्दी समझे। सेम सवाल है ये वाला, ये भी वही सवाल है, करके बताओ, ये वाला भी वही सवाल है। सेम एक ही पैटर्न के हमने कई सवाल रखे हैं। सवाल अच्छा है, सोच समझ के बढ़िया से बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइम, और कितना 18 ना, उल्टा होगा ना 18। क्या बोला? ए बी से 5/6 समय में, ए बी से 5/6 यानी ये 6 है तो ये 5 समय में 3/4 काम करता है, यानी ये 4 काम तो ये 3 काम। अब भैया ध्यान से समझना, कार्य तो बच्चे बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ 4 का, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, तो ये 4 बंदे और 6 3 18, तो ये 10, सॉरी ये आपका 20 और कितना 18 ना, उल्टा होगा ना 18 से, तो 2 9 18 और 10, इसका मतलब एफिशिएंसी आ गया 9 रेशियो 10। यदि मिलकर काम पूरा करने में 10 दिन, अगर मिल जाए तो काम 10 दिन, लेकिन मिल जाए तो कुल 19 काम, लेकिन मिल जाए तो कुल 19 काम, मिल जाए तो कुल 19 काम। तो ए अकेले एक दिन में 9, तो ये 190/9 दिन, 190/9 दिन, 190/9 दिन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब कहाँ गलती की आप समझ जाओ, ठीक है ना? तो अब ये एक फिक्स पैटर्न था, क्या मेरी बात समझे? आराम से लेना ऐसा सवाल आ गया। अब देखो ये एक छोटा सा सवाल है, इस छोटे से सवाल में एक छोटा सा परिवर्तन कर लेना। ये समय नहीं है, ये आपकी क्षमता है। ये समय नहीं है बच्चे, ये है आपकी क्षमता, ठीक है ना? ये आपकी क्षमता है। ए 4 दिनों में एक काम कर सकता है, एक काम को कितने दिन में करेगा? 4 दिन, और बी उसी काम को 6 दिन में करता है। सी ए से 1 सही 1/2 क्षमता में काम करता है। जो सी है वो ए के 1 सही 1/2 क्षमता, 2 1 कम 2 1 3/2 क्षमता में काम करता है। मतलब जितना काम ए करता है उसका 3/2 क्षमता सी करता है। तो पहले निकाल दो इनको, तो 3 4 6 कितना होगा? 12 काम, 4 नहीं 12 और 6 गुना 12, और सी कितना काम कर रहा है? सी कर रहा है ए की क्षमता के 3/2, तो ए का क्षमता कितना है? 3, और 3 का 3/2 मतलब 9/2, तो ए बी सी अगर मिल जाए तो 3 2 5 और ये 9/2, तो 5 2 10 9 19/2, 19/2, तो 19/2 काम एक दिन में होगा अगर मिल गया तो काम कितने में होगा? तो कुल काम तो 12 है और एक दिन में 19/2, तो 24/19 दिन में हो जाएगा।
बोल सही है ना? हाँ, शब्द पे बस गौर रखना है। एफिशिएंसी कहाँ दिया, क्या दिया, टाइमिंग क्या है, डेटा क्या है, पूछ क्या रहा है, इतना अगर समझने लगे तो सवाल का मेथड समझ में आ जाता है कि दिया क्या है, पूछ क्या है। समझ गए? एफिशिएंसी का मतलब हाँ एक दिन का कार्य। हम तो जब तो क्षमता नहीं बोलेंगे आप लोग। ये देखो बहुत बेसिक सवाल है, तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क देंगे, एकदम आसान सवाल है। ऑप्शन इसमें थोड़ा मिस्टेक है, मैं सही कर दे रहा हूँ। आपका आएगा आंसर आएगा ऑप्शन। अच्छा देखते देखते चलो भाई कहाँ तक हम पहुँच गए पहले बताओ। कल संडे क्लास में सभी लोग आए थे, कौन नहीं आया था? आप लोग नहीं आए थे तो अभी सीआई क्लास देखें आप लोग, ठीक है ना? अपलोड भी हो जाएगा आज। कल एक्चुअली क्लास के बाद से सब छुट्टी पे चले गए ना, तो सारे लोग आपके क्लास में सब लोग जागे हुए थे। हम लोग कोई रात में 3:30 बजे तक थे, तो संडे क्लास में जाने को 3:30 4 बजे तक हम जाके हमारी क्लास में हो गया। हमारी क्लास में हमने पढ़ाया, फिर पूरा दिन बहुत पेनफुल हो गया था क्योंकि एक दिन जाकर मतलब नींद बहुत हो जाती है। तो कोई नहीं, अपनी जिम्मेदारी को आप लोग समझिएगा। मान लो किसी कारण नहीं आ पाए, मुझे पड़ेगा पूरा, ठीक है ना? आज मैं बोल के जिसमें अपलोड करवा दूंगा और कंपोनेंट टेस्ट अगले संडे को फिर चलेगा। जिस प्रोसेस से आज आप लोग इस बार किए हो उसी प्रोसेस को हम अगली बार भी करेंगे। 3 से 3 घंटे की क्लास होगी और आपका कंपोनेंट टेस्ट कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना? तो मिस मत करना, अगले संडे को फिर से क्लास करेंगे। जो बच्चे आए थे बहुत अच्छी बात है, 100% बच्चों की उपलब्धता होनी चाहिए थी, लेकिन शनिवार को सेशन में कुछ लोग होंगे नहीं आ पाएंगे, तो कल लेना, ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी रेगुलर क्लास है, मिस मत करना। संडे फ्री फॉर ऑल क्लास नहीं है, ठीक है ना? जब संडे फ्री फॉर ऑल क्लास लेंगे वो बात दूसरी होगी। अभी आपकी रेगुलर क्लास इसमें कहाँ तक पहुँचे थे? आप क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे थे ना? हाँ भैया आंसर गलत है। 12 था जो आंसर था वो सही है। और आप क्या बोले थे? हाँ 95। अच्छा ये इसमें भी आपका ऑप्शन जो है हाँ जेड बाई 3 ऑप्शन की वजह से कंफ्यूज हो गए होंगे शायद में भी। जेड बाई 3 करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता दूं आप लोगों ने कर लिया बता दें। देखो 2 Z घंटे में 2 Z घंटे में हरी 6/7 काम करता है। 2 Z घंटे में हरी 6/7 काम करता है। भीम हरी के जितने तेजी से ही काम करता है, जो भीम है वो हरी के बराबर ही काम करता है। इसका मतलब हरी की एफिशिएंसी और भीम की एफिशिएंसी क्या है? फिर जब इन्हीं के बराबर काम करता है तो दोनों की एफिशिएंसी बचेगा बराबर हो जाएगी। अच्छा दोनों की एफिशिएंसी बराबर हो गया कि बाकी काम मतलब बचा हुआ काम खत्म करता है कौन? भीम। भीम ने कब तक काम किया? तो भीम बचा हुआ काम करता है। और जिस एफिशिएंसी से हरी गया है उसी एफिशिएंसी से भीम ने भी किया है। तो कितना काम बच गया? ये तो काम बचा है 1/7 तो काम बचा है। कितना बन जाएगा बताओ? अगर मैं इसका 1/6 कर दूं तो 1/7 नहीं आएगा, तो इसको भी 1/6 कर दूं। बताओ इसके लिए दोनों परेशान हो गए। तो दोनों की एफिशिएंसी सेम है, इसलिए दोनों में से क्या पता भाई? जैसे दोनों की एफिशिएंसी सेम हो गई तो अगर जो हरी है वो 2Z में 6/7 काम करता है तो भीम भी ना 2Z में 7/7 काम करेगा। तो सेम एफिशिएंसी है तो 6 काम 6/7 में से क्या 6 बताइए मेरे साथ कितना हुआ कितना? ठीक है ना? भाई कहां तक हमने कर दिया था? 26 हो गया था। चलो 26 हो गया था। 26 की ही तरह और भी 2-4 सवाल हैं इसमें। 27 वाले कर लिया है 28 और 27। चलो बहुत अच्छा बात है, सब नहीं किया होगा। मैं बता सकते हैं आप लोग तो बहुत अच्छा लगता है। हम सवाल खत्म करते हैं उसके कम से कम 10 क्वेश्चन तो आगे तक जरूर ट्राई करना चाहिए। रिवीजन मस्त हो जिंदगी में अच्छा करना है तो पढ़ाई करते मत करना, पढ़ाई को ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है? अच्छे सवाल 10 सवाल आप अच्छे करो और पीछे की पड़ी हुई चीज को इतनी बार रिवाइज करो इतनी बार रिवाइज करो दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर नो डाउट आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, इसको रोक नहीं पाएगा। अब आप करोगे नहीं, जाने नहीं करोगे तो फिर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं 26 आप कर चुके हो, 27 और 28 एक ही सिमिलरिटी से है। 27 28 एक नए पैटर्न का सवाल है, एक ही सिमिलर फॉर्म में है, लेकिन जो 26 आप देख रहे हो इसी की तरह फॉर्मेट है आपका 29। एक बार कर लो सेम फॉर्मेट है, वही करते हैं फिर हम 27 28 कराएंगे आप, ठीक है? बता दो इसको बताओगे इसको बता दोगे सेम टू सेम ये आपकी 26 वाली की तरह ही है, ठीक है ना? कैसे देखो विजय के साथ है 10 दिन में काम करता है तो विजय के साथ है 10 दिन में काम करता है तो विजय की एफिशिएंसी भी है, अजय की एफिशिएंसी भी है तो विजय के साथ है V+ एक एफिशिएंसी से काम करता है तो काम 10 दिन में होता है। अगर अजय हाफ क्षमता से काम कोई काम करे, अजय हाफ जो अजय है वो हाफ क्षमता से काम करे और विजय 10 का 5 गुना से एफिशिएंसी का 5 गुना से काम करे तो क्या आएगी? तो 50% समय में ही काम करेंगे तो कुल समय कितना था? 50% समय मतलब 5 में ही काम करने हो जाएगा। तो विजय को काम करने में कितना लगेगा? विजय का पूछा है तो चलो 10V + 10A = 5A/2 + 25V। अब देखो 25V है ना 10V उधर ले जाओ 15V। इसको क्या होता है 20 में से 5 लेगा 15A/, 20 में से 5 लेगा 15A/2, सही है? तो ये 15 से 15 खत्म तो V/A = 1/2 होगा, ठीक है? तो विजय ए और अजय 2 काम करता है, दोनों मिल जाए 3 काम और कुल काम 10 दिन में तो कुल काम कितना हो गया 30। इसी 30 काम को विजय कितने दिन में करेगा? तो विजय एक दिन में एक काम तो 30 दिन में। समझ पाएंगे नहीं? सेम सवाल है 26 वाले की तरह एज इट इज सेम मैंने आपको कर दिया था कि आप देखो सिमिलर सवाल है, इसको करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन ये 26 की तरह होती है 29 ना, ठीक है? अच्छा 29 कर लिए तो बताओ ये आपका जो 30वां है आप कर लेंगे सेम टू सेम पढ़ लीजिए एक बार। क्या ए और बी 8 दिनों में एक काम कर सकते हैं तो ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी है, ए प्लस बी एफिशिएंसी से काम करेंगे बच्चे 5 दिन में हो जाएगा तो ए प्लस बी इनटू 8। अगर लेकिन अगर ए और बी अपनी अपनी 10 का दुगना और 1 बटा 3 काम करते हैं तो वो 6 दिन में करते हैं तो दुगना कर लो 6 कर लो तो ए और बी की एफिशिएंसी रहेगी, ए बी की एफिशिएंसी से ए बी का काम आ जाएगा। उसके बाद बताओ ए अकेले काम कितने में करेगा फिर काम कर लेंगे। ये सवाल सिमिलर है आपका 26 और 29 की तरह सेम टू सेम किसकी तरह 29 नंबर की तरह और 26 नंबर की तरह। अब बताओ तुम कर लो अपना भैया 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग प्रकार का है, एक अलग पैटर्न का है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना पड़ेगा। देखो क्या ए बी सी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है? ए और सी दोनों बी की तुलना में दुगना कुशल है, ए और सी दोनों बी की तुलना में दुगना कुशल है। कुशल है का मतलब होता है बच्चा एफिशिएंसी, दुगना कुशल है का मतलब होता है एफिशिएंसी। ए और बी दोनों सी से 3 गुना कुशल है, ए और बी दोनों किसे सी से कितना कुशल है बच्चा 3 गुना। तो ये 1 है तो ये 3 गुना कुशल है मतलब ये क्या है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? टाइमिंग 1 से, और एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइमिंग 1 से 3। अब देखो ध्यान से यहाँ टाइमिंग कितना है और यहाँ टाइमिंग। अच्छा बताओ यहाँ भी एबीसी है
यहाँ भी एबीसी है कि नहीं बताओ, यहाँ भी एबीसी है और यहाँ भी एबीसी है। जब दोनों जगह एबीसी एबीसी है और टाइमिंग क्या होती है, सेम होना चाहिए ना। यहाँ भी एबीसी है 3 दिन, यहाँ भी एबीसी है। हम कहते हैं यही एबीसी है तो मिलकर काम चाहे अभी चेक करो चाहे बाद में चेक करो, एफिशिएंसी फिक्स है तो काम करने में समय भी फिक्स होगा, काम भी वही करना है। तो मुझे समय अलग नहीं होना चाहिए, तो काम ऊपर 4 अच्छा 3, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 और इसी का उल्टा है इसलिए यहाँ भी 3, यहाँ 4 तो यहाँ 4 और इसी का उल्टा है तो यहाँ भी। ओके बराबर। अब देखो एबीसी मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 8 4, एबीसी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 8 4 12, यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ भी 9 3 एबीसी है ना, एबीसी सेम भी होगा तो यहाँ भी 12 काम कर रहे हैं, यहाँ भी 12 काम कर रहे हैं और कुल काम कितने दिन में कर दे रहे हैं, तो कुल काम होता है चॉइस हो गया। अब इसी को भी अकेले, इसी को भी अकेले, इसी को सी अकेले, इसी को भी अकेले, इसी को भी अकेले, इसी को सी अकेले। अब देखो ध्यान से सी एक दिन में 3 काम, तो ये काम 3 चौक 12 12 चौक 48। बी का देखो, बी एक दिन में 4 काम, ये पूरा काम 4 दिन 12 12 दिन 36। ए को देखो, ए और सी 8 काम, ए और सी 8 काम, इसमें से कितना है, तो ये कितना होगा 5। यहाँ चेक करो ए बी 9 काम, ए और बी 9 काम, इसमें बी कितना 4 काम, कितना 5 काम, 5 से 5 को कटेगा नहीं, 144 बटे कौन सा ऑप्शन सही, ये हमारी एफिशिएंसी का 50 वाला। ठीक है, अच्छा से देख लो, समझ लो, बताओ दिक्कत हो नहीं तो सेम सवाल तुमको करने लगेगा अभी एज इट इज। ठीक है, बोला फॉर एंगल्स बोल रहे हैं, अब तुम ये बता दो 24 वेरिएबल, लेकिन बाकी लोग तो नहीं किए हुए हैं, उनके लिए समय दे रहे हैं 1 मिनट का, बात बताओ। कितने लोग आंसर है 24? ए और बी एक निश्चित काम करने के लिए बी ए और सी से 3 गुना समय लेता है, जो बी है वो ए और सी से 3 गुना समय लेता है, मतलब ये क्या है एफिशिएंसी। और कौन है, और सी ए और बी से 2 गुना समय लेता है, सी ए और बी से 2 गुना समय लेता है, ए और बी से 2 गुना समय लेता है। सो ये समय है ना, तो भाई ये बच्चा आपको टाइमिंग दिया है, ये भी टाइमिंग है, तो एफिशिएंसी क्या होगा उल्टा 1 से 2, एफिशिएंसी क्या होगा उल्टा 1 से, अब तो यहाँ भी समय क्या हुआ 4 और यहाँ भी समय क्या हुआ, तो समय क्या होना चाहिए बराबर, तो ये मिलके 10 दिन में काम कर रहे हैं, क्या है ना, तीनों मिलके काम 10 में, तो समय होना नहीं है, करो यार, इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे बराबर हो गया, यहाँ 3 किया बाबू तो समय क्या करना पड़ेगा आपको 3 करना पड़ेगा, यहाँ 4 किया तो मेरे समय क्या करना पड़ेगा, समय आपको 4 करना पड़ेगा। ठीक है ना, समय आपको करना पड़ेगा 4, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है ना, काम करने के लिए अकेले ए द्वारा दिया गया समय, अब अकेले ए द्वारा दिया गया समय पूछा ए का, तो देखो ए और सी 3, ए और सी की एफिशिएंसी कितना है 9, ए और सी की एफिशिएंसी 9, जिसमें सी कितना है, ए कितना है, ए 5 है, ए की एफिशिएंसी आ गई कि एक दिन में 5 काम, लेकिन हमको ये पता करना है वो काम कितना है, तो देखो एबीसी की एफिशिएंसी क्या है 9 3 12, एबीसी की एफिशिएंसी क्या है 8 4 12, तो एक दिन में 12 काम और कुल काम 10 दिन और करके समय 5 5 10 12 दूनी 24 दिन। सही है, सवाल बहुत अच्छा है, सवाल होता है आपको इस तरह का सवाल मिले तो एफिशिएंसी का एक बेहतर सवाल माना जाएगा, आप आराम से कर भी सकते हैं, बस बैलेंस ही करना है। ठीक है ना, आगे बढ़े, तो हमारे ये सारे क्वेश्चन हो गए भाई। अब आ जाओ तुम एफिशिएंसी के इस क्वेश्चन में, ए और बी के रफ्तार का अनुपात ये है और बी और सी के समय, ए और सी के समय। बहुत बड़ा सवाल ये है, क्या है कि ए और इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, ए और सी की एफिशिएंसी का अनुपात 5 और 3, ए और सी की एफिशिएंसी का अनुपात 5 और ध्यान देना, ए और सी की एफिशिएंसी, बी और सी के समय का अनुपात, बी और सी के समय का अनुपात 2 रेशियो 3, ध्यान देना ये समय का अनुपात है। आप यहाँ से यहाँ तक की लाइन पढ़ चुके हैं, ए और सी का एफिशिएंसी क्या है, बी और सी का समय। भाई क्या बोल रहा है, जब ए और सी व्यक्तिगत रूप से काम करना शुरू करते हैं तो ए सी से 6 दिन कम लेता है, जब ए और सी व्यक्तिगत रूप से काम करना शुरू करते हैं तो ए सी से 6 दिन कम लेता है, पता, ए सी से 6 दिन कम लेता है और ए सी से 6 दिन कम लेता है, इसका मतलब ए और सी का किसका बात हो रहा है, टाइमिंग का, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा। ठीक है ना, और ए सी से कितना दिन कम ले रहा है, सवाल चलो बच्चे काम बन गया, 3 गुना इसका मतलब 15 दिन और 3 गुना इसका मतलब 9 दिन, और यहाँ पे आप ध्यान देना सी कितना है 15, सी कितना है 15, यहाँ कितना 5 और यहाँ भी 5 कर दें तो 10, यहाँ पे 10, ये 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए 9 दिन और बी 10 दिन और सी 15 दिन, तो 9 10 और 15, तो ए का आ गया, बी का आ गया, सी का भी आ गया। अब इनका ए का बी का और सी का मिला के बनने वाला निकालोगे तो 9 10 15 90, तो 90 काम करते हैं, ए 90 काम 9 दिन में, तो बचे एक दिन में बी 9 काम 15 जगह। ठीक है ना, क्या है कि यदि बी और सी दोनों काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद बी और सी काम छोड़ देता है, दोनों बी और सी मिलकर काम करते हैं और कितने दिन के बाद 2 दिन के बाद छोड़ दिए, तो ए ने शेष काम कितने दिन हो गया, तो दोनों मिल जाएंगे, दोनों से बी और सी शुरू किए और 2 दिन काम किए, ये दोनों मिलेंगे 15 काम और 15 दुना कुल बच्चे 30 काम हो गया, तो शेष काम किया कितने दिन, शेष काम कितना होता है, बस वही कर रहा है, ए एक दिन में कितने दिन कर देगा, तो बहुत पैसा कठिन नहीं था, बहुत सिंपल सवाल था। हाँ सुनना, जैसे मैं यहाँ पे ए सी एम डी की जगह सी लिखा, यहाँ समय एफिशिएंसी का समय निकालते पैसे लिखा कि आपको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से सेट हो जाएगा।
अगर मैं नहीं हटाता तो भी अपने आप एक सवाल है, लेकिन मैं सोचिए क्या आपका मैच शायद कर देता, जैसे मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक कर दिया था, बट आपको बात समझ में आई। एफिशिएंसी का दिया था हमें, समय का दिया था हमें, हमने दोनों लिखा। एफिशिएंसी का बात करें तो एफिशिएंसी तुलना करेंगे, समय का बात करें तो समय तुलना करेंगे। समय आ गया एलसीएम ले लिया, बीच शुरू करा दिया, 2 दिन काम किए, करा दिया भाई, जो बचा उसको कि बताओ एक दिन में, तो एक दिन में 10 काम तो सारा काम, ठीक है भाई। ये भी सवाल गलत पैटर्न है भाई, ये भी एक मजेदार पैटर्न का सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन प्रकार का सवाल है, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। तो इधर हमने दो से किया बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सवाल भी अच्छा था, बट ये सवाल देखो एक सेम पैटर्न का था, ये सवाल देखो एक पैटर्न था, ये सवाल एक पैटर्न का था, समझ रहे ना। तो ये सवाल कुछ हम लोगों ने जो किया है और फिर ये सवाल देखो, ये भी से एक अलग पैटर्न है, इसमें दो सवाल दिया है। एक हमारा समझने का करेंगे, एक किसी काम को कितने दिन करता है बच्चे, 4 दिन करके चला जाता है तो 20 काम 18 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब एक किसी काम को 4 दिन, मतलब किसी काम को ए और बी को मिलकर ए और बी इन दोनों को मिलकर काम करना है। हमने एक बजा के काम करो, ये 4 दिन काम किए, ऐसे ऐसे देखिए दिखा नहीं काम करो, तो बता दिया दिया तेरा पूरा काम बचा हुआ है, इसने अपने नतीजे समझते हुए पूरे काम को किया और उसे कितने लगे। फिर क्या है, यदि दूसरा बोल रहा है, यदि ए 6 दिनों के लिए कार्य करता, मतलब ए जो 4 दिन तक वाला, अगर ए 6 दिनों के लिए कार्य करता, यदि ए 6 दिनों के लिए कार्य करता तो 20 से इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देता, तो 20 से इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देता, मतलब ये 6 करता तो 20 से इस काम को 12 दिन में कर देता। समझे नहीं समझे? अब हमारी बात को ध्यान से सुनना ब्रदर, ए 4 दिन काम किया भाग गया, तो शेष काम भी कितने दिन में किया 18 दिन। अगर ए 4 के बजाय 6 दिन काम करके भागता तब बी को कितने दिन में पता, मतलब ए 4 दिन काम करके भाग गया तो बी 18 दिन में। अगर ये 4 दिन काम न करके भागते बल्कि 2 दिन और बढ़ा के अगर ये 6 दिन काम करके भागते तो ये शेष काम को बाद में करते। अच्छा आप जरा ध्यान से समझो, इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी ब्रदर, वो ये है, ये सब बताओ ए ने कितना दिन बनाया अपना, ए 2 दिन और काम किया तो बी को कितने दिन काम मिल गया। इसका मतलब अगर यही 2 दिन ना बढ़ाता तो कोई 6 दिन में ये काम करते, इसका मतलब जिस काम को 20 दिन में करते उसी काम को ये 2 दिन में कर दिया, तो ये 2 दिन में कर दिया, एक 2 दिन में इसका मतलब नहीं करता तो वही काम ये 6 दिन में करते। समझ रहे कि नहीं? तो इनके टाइमिंग का अनुपात आ गया माइनस 2, ना हो ना बे ठीक है। तो ये टाइमिंग का अनुपात आ गया तो बच्चे इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसका अनुपात कम हो, शेष काम भी 18 दिन में समाप्त कर दिया, 18 दिन किया, एक दिन में एक काम को 18 अरे काम, कट जाएगा अगर तो एक दिन में एक काम थोड़ा कर किया अगर ना काम तो करना है, शुरू तो यदि कोई 30 काम करना है जिसको ए अकेले करना है, और एक दिन भाग में 30 काम अगर ए अकेले करेगा तो एक दिन में 3 काम करता है 10 दिन का, यदि 30 काम अगर बी अकेले करेगा तो एक दिन में एक काम, 30 दिन में 30 काम कौन सही होगा। लेकिन ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, यहाँ पे हम आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं, यहाँ पे हम आपको एक हाईलाइट बता रहे हैं। दुई भाग में अपलोड करे पड़ी बे रेडी फॉलो, एक इसी काम को दिन में क्या 4 दिन पर चला गया तो शेष काम भी, अगर ये 4 नहीं 6 दिन काम कर जाता तो शेष काम को ये करते हैं, ये बोला पैटर्न समझना, बात समझना, सीक्वेंस समझना। फिर लेकिन बताओ अगर अकेले काम करे तो कार्य कितने दिन में करेंगे, तो आपको ऐसे प्रश्नों का जवाब डाल लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ देना है 4 10 दिन 18 12 30 दिन आपको आप आंसर मिलेगा, बस सिर्फ ऐड करना है। समझिए ये भी है, चल अगला सवाल आपको दे रहे हैं, आप बैठे नहीं लाएंगे, अरे यार और बंदे आदमी आप जान जाते हो तुम होने लगते हो, तो नहीं जाने वाले तो शांति से ग्रुप होकर बैठो, ऐसा लगे बात है आपसे कितने मासूम बच्चे हैं। चलिए भाई यदि आप बोलने से करते हैं क्लास क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत हमारे कितने क्या था अभी नहीं तभी तो था, लेकिन पहले स्टार्टिंग में सारे बच्चे आते थे तो आप थोड़ा सा लेट आएंगे, तो आप गैप जाते हो, इसके बाद गैप था गैप पकड़ के बताते, ठीक है। रीजन क्या है, हमें कुछ नहीं मिलेगा बच्चे, बस हमें इतना मिलेगा संतोष, चलो ठीक है आप सब नंबर से पढ़े, या तो आप मतलब हम पहचान से पाएंगे अपना लेट आएगा सब सिस्टम ठीक है, जरूर सर उसमें हमारे को नहीं मिलेगा बहुत इसलिए क्या मतलब कौन नोट करिए। हाँ तो ये सवाल बच्चे जवाब दे दो, ये सवाल मैंने आपको दिया है, आप सिर्फ ले जाकर बता दें एक काम को 4 दिन करके चला गया तो बी उसी काम को 10 दिन में किया, ए अगर 8 दिन करके जाता तो बी को 5 दिन में कार्य समाप्त करना होता, ए भी अकेले तो किस हिसाब से कर लोगे ना आप समझ जाएगा। अगर हम इसमें लहरिया लगा दें, अगर हम बच्चे इसमें क्या लगा दें, अगर हम इसमें लहरिया लगा लें तो क्या होगा 8 4 और 10 5 8 4 12 दिन और 10 5 तो 12 और 15 कौन ऑप्शन होगा। हाँ क्या कर सकते हैं 4 का 8 है तो 4 का इनको 5 दिन मिल गया तो टाइमिंग रेशियो 40 से 5 हो गया, उल्टा गया तो 5 रेशियो 40% आ गया, फुल काम निकाल लो तब भी काम बन जाएगा, ठीक है ना। ए और बी एक काम को 24 दिन में, ए और बी मिलते हैं बच्चे तो काम को 24 दिन में, और बी और सी अगर मिल जाते हैं तो काम 30 दिन में हो, एलसीएम 120 आएगा। तो ए बी जो है कितना काम करेंगे 5 और बी से कितना काम करेंगे, सही है। तो कहें कि बताओ कार्य को पूरा करने में बी वाला लिया गया समय क्या है, कार्य को पूरा करने में बी वाला लिया गया समय क्या है, केवल बी वाला लिया गया समय क्या है 120 है। लेकिन एक लाइन और बोला है कि ए सी से दुगना क्वेश्चन है, जो ए है वो सी से दुगना है, इसका मतलब कि अगर आपका सी 1 है तो ए कितना है दुगना है। अच्छा क्वेश्चन है मतलब क्या दे रहा है, और एफिशिएंसी मतलब वनडे वर्क हमसे कैसे पूछा है ए सी काम को बी अकेले, तो बताओ यार ए अकेले कितना काम कर रहा है, तो बी कितना होगा, ए सी कितना है तो बी दोनों जगह भी है और दोनों काम बिल्कुल सेम है, तो बी एक दिन में 3 काम करना है तो 120 काम करना है, बोलो सही है ना, बहुत अच्छे सॉरी समझ लिया समझ लिया। देखो एफिशिएंसी का मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी वर्ड समय होता है, बस ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें अपना काम बताएगा। ये देखो एफिशिएंसी नहीं बहुत बड़ा सवाल है, ए और बी प्लस सी एक कार्य को समान दिनों में समाप्त करते हैं, ए जिस कार्य को जितने दिन में करता है बी और सी मिलकर भी भैया उस कार्य को उतने ही दिन में करते हैं, ए इसी कार्य को जितने दिन में करता है बी और सी मिलकर उस कार्य को उतने दिन में करते हैं। इसका मतलब एक इसी काम को 10 दिन में करता है अकेले तो बी और सी मिलकर भी उसको 10 दिन में करते हैं। फिर कहेंगे यदि ए प्लस बी और सी एक काम को 10 और 50 दिन, ए प्लस बी इसी कार्य को कितने बच्चे 10 और सी उसी कार्य को कितने दिन, ए भी 10 और सी 50, ए भी 10 और सी 50, तो 10 और 50 का एलसीएम कितना आएगा 50 होगा। ये बच्चे 10 का 5 होना और 50 का, तो ए और बी 5 काम और सी ए बी और 5 काम और सी 50 बोलो। अब क्या करना है मुझे बताओ, बी अकेले तो बी अकेले करना हो तो हमको बी का मल्टीपल चाहिए, बी का मल्टीपल यहाँ से तो नहीं निकल रहा है, हाँ इधर इनको जोड़ दें सब तो क्या आएगा ए और बी प्लस सी बराबर 6 आएगा पक्का ना। और बी सी के बराबर पे क्या लिख सकते हैं बच्चे, ए लिख सकते हैं, इस बी सी के स्थान पे हम ए लिख सकते हैं, ए 2 के बराबर 6 ए बराबर कितना काम, और अगर ए बराबर 3 काम
तो ठीक है ना, इसको काम और बी की तरफ चिपचा है सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा तुमको। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है वो यही कि भाई क्या बोल रहा है, वहां से ध्यान रखो। एफिशिएंसी का उल्टा टाइमिंग होता है, टाइमिंग का उल्टा एफिशिएंसी होता है, थोड़ी बात पे ध्यान रखो बस, समझ में काम आता है। बोलो सही है। इसीलिए हमने ऐसा नहीं कराया कि सारा हो गया है। हाँ अच्छा, अब अपना टाइप चेक करो यहाँ से, ये यहाँ हमारा एफिशिएंसी का था जो कि टाइप 4 था। अब हम आएंगे अपने टाइप 5 में, हेडिंग लगा लेना अपना टाइप 5 तो क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू होने वाला है। तो हेडिंग अपना जब भी आप अपना नोट्स बनाना तो ध्यान रखना नेक्स्ट जर्नी टाइप 5 का जो फॉर्मेट है उसमें हम किस तरह सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। टाइप 5 में जो सॉल्व करने वाले हैं हम करने वाले हैं m1 d1 h1 upon w1 m2 d2 h2 upon w2, ठीक है ना। md h मसाले सच सच md h बोलो क्या है बता चलेगा, लेकिन हम लोग एक रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ md h सॉल्व कैसे करना। देखो मैं बता रहा हूँ, हम जो ओरिजिनल कंसेप्ट है उसको इधर डिस्कस कर रहे हैं और जो हम फॉलो करेंगे उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इधर हमारा फॉर्मूला फॉलो नहीं करेंगे बच्चे समझ रहे हैं, उसको हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। देखो m1 d1 h1 upon w1 is equal to m2 d2 h2 upon w2, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसमें आपको पता होना चाहिए कि w1 is not equal to w2। w यहाँ पे कार्य है, कार्य बराबर नहीं है उस केस में ये है, लेकिन इफ कार्य बराबर है, इफ w1 is equal to, अब जब कार्य हमारा बराबर हो गया तो w खत्म, तो w बच जाएंगे m1 d1 h1 is equal to m2 d2 h2, क्योंकि वर्क तो समाप्त हो गया। तो दो केसेस हैं हमारे पास, लेकिन अगर इन केसेस का इस्तेमाल करके अगर हमने सवाल लगाया, इन केसेस का इस्तेमाल करके अगर हमने सवाल लगाया तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लॉन्ग अप्रोच रहेंगे, स्पेसियस रहेगा, कैलकुलेशन समझ में लगेगा, m1 लिखना d1 लिखना ढूंढना टाइम लिखेंगे। इसी को हम एक शॉर्ट फॉर्म बदल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या कह रहे हैं ग्रुप 1 ऊपर एंड ग्रुप 2 नीचे, ग्रुप 1 ऊपर एंड ग्रुप 2 नीचे। ग्रुप में रहता कौन है तो ध्यान से समझना। हम इस पूरे को ग्रुप 1 मान रहे हैं और इस पूरे को ग्रुप, समझ रहे हैं, इसको हम ग्रुप 1 मान रहे हैं, इसको हम ग्रुप 2 मान रहे हैं। ग्रुप में कौन रहता है md h मसाले सच सच md h, m for 1 मंथ, m for मैन भी बोलना उचित नहीं है, m for वर्किंग पर्सनालिटी, वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, मोटर कार भी हो सकती है, जानवर भी हो सकता है। तो m for मैन नहीं, m for वर्किंग पर्सनालिटी, यहाँ m जो है आप ऊपर मुझे ऊपर चले जा रहे हैं तो लगा लेते हैं। इसमें कहा इसका कितना देगा, इसका 4 बंदा 4 दिन में केवल 2 लगा पाएंगे, ठीक है। भी पहचानना आता है, इसके अलावा जो कुछ मिलेगा सब काम होगा। डेज आवर पहचान लो, काम करने वाले को पहचान लो कि आदमी जानवर है कौन है, प्लीज बताया कौन है ये पहचान लो। डेज भी आवर भी पहचान लो, इसके अलावा जो कुछ मिलेगा सब काम। जैसे मैंने कह दिया कि 8 मजदूर मिलके प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो 8 दिनों में 8 मीटर सड़क बनाते हैं, तो सड़क बनाना क्या हो गया काम, थोड़ा समझ लेना, समझे ना। चलो हमारा कंसेप्ट अब सीधे सवाल पे, ठीक है। पहला सवाल ये तुम्हारे ध्यान सुनना, 30 पुरुष, देखो इससे ज्यादा फास्ट नहीं कर सकते, सवाल पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे, सवाल खत्म एंड देन कैलकुलेट आंसर, इससे फास्ट नहीं हो सकता। 30 पुरुष एक काम को एक दिन में 6 घंटे काम करते हुए काम को 30 दिन में करते हैं, एमडी हो गया। एक काम पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति, आप देखो कौन सा ग्रुप आ गया दूसरा, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे x। इसमें कहीं भी काम करके क्या कार्य हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है कार्य आगा लोग ब्रो वो क्या है, कितना लगा है, कितना क्या बोल क्या है नहीं। देखो 15 दुना 2 चौका 4 पंजे और 5 छक्के, तो हमारा आंसर क्या आएगा 30 डेज में। दो चौको समझ गए, सिंपल है। लिख दो क्वेश्चन कैलकुलेट एंड आंसर लास्ट, 15 ऐसे फास्ट नहीं हो सकता। ध्यान चलो इसमें कर दिया था, इंद्र पहाड़ याद करा इसका मतलब ये होगा कि दोनों का क्या होगा बराबर। 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 30 दिनों में 400 किलो बनाते हैं। तो 20 आदमी है प्रतिदिन 6 घंटे हुए हमारे काम 30 दिन में करते हैं, डेज कौन सा काम करते हैं 400 खिलौने बना सकते हैं। तो खिलौने बनाना क्या है, काम है, कहाँ 10 रुपये दूसरे रुपये। तो क्या कीजिए 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए वही कितने दिनों में, हमने मान लिया 10 दिनों में 600 खिलौने बना सकते हैं, दूसरे ग्रुप का काम था। कहाँ लिखेंगे पहले ग्रुप में, समझ कैसे लिख रहे हैं, पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे, क्वेश्चन खत्म कैलकुलेट आंसर, इससे पास नहीं कर सकते। हाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वर्क ट्रांसफर होगा, बाकी सब ट्रांसफर नहीं होंगे। 15 दुना 2 चौके 8 4 पंजे 20, देखो जीरो खत्म हो गया, लेकिन 4 9 36 देखो 6 36 कितने हो गया, 4 से 9 बार 9 बचे, आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 45 पर डेज, आंसर आएगा 45 पर डेज। बोलो मेरे भाई क्लियर है, किसी प्रकार का डाउट समस्या तकलीफ है क्या, बोल रहे हैं। ये देखो भाई सेम टू सेम सवाल ये भी है, ठीक है ना। अब इस सवाल में आपको देखो पहले सवाल में क्या था, आपको कार्य नहीं दिया, दूसरे सवाल में कार्य दिया 400 किलो ने काम दिया, तीसरा सवाल है इसमें काम नहीं दे रहा है, यहाँ पे काम नहीं दे रहा है, एफिशिएंसी है, काम नहीं दे रहा है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी भी हमारा क्या होता है, कार्य होता है। हाँ ठीक है, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, वन डे वर्क, एक दिन का कार्य। तो कार्य बच्चे चाहे फुल कार्य हो चाहे वन डे कार्य हो, कार्य तो कार्य वो ट्रांसफर ही होगा, ठीक है ना। पहले ग्रुप का दूसरे में, दूसरे ग्रुप का पहले में। 20 पुरुष एक दिन में 6 घंटे काम करते हुए 20 पुरुष एक दिन में 6 घंटे काम करते हुए 30 दिनों में, देखो कितने हैं, 1 घंटे है, आदमी है, ग्रुप में चलिए 30 दिनों में काम पूरा करते हैं। दिन में 8 घंटे काम करने वाले 15 पुरुष दिन में 8 घंटे काम करने वाले 15 पुरुष एक और उसी समूह को कार्य करते हैं। अच्छा मतलब ये ग्रुप है, पूरी समूह कार्य करते हैं। यदि पहले ग्रुप के 2 सदस्यों की क्षमता दूसरे समूह के 30 सदस्यों की क्षमता के बराबर है तो वे कार्य कितने दिनों में करेंगे, वो कार्य कितने दिनों में, एक दिन पूछा, लेकिन हमको रास्ते में एक जरूर दिया हुआ है क्या, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी क्या होता है बच्चे, वन डे वर्क, मतलब कंफ्यूज होते हैं भैया, कार्य है तो कार्य ट्रांसफर होगा, चाहे वन डे हो चाहे फुल डे हो चाहे हाफ डे हो, कार्य ही होता है। तो पहले ग्रुप के जो भी एफिशिएंसी थी वो कहाँ आएगी, दूसरे में, दूसरे की एफिशिएंसी पहले में, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है, कार्य है, क्या ना। यदि पहले समूह के 2 सदस्य कार्य कराएंगे दूसरे में, दूसरे समूह के 30 सदस्य कार्य कराएंगे, बस हो गया कैलकुलेट आंसर। यहाँ तक फंसना, देखो 3 ही केस होगा, या तो कार्य देगा या कार्य नहीं देगा या फिर एफिशिएंसी देगा, तीनों बात मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ध्यान रखना 15 30 2 चौके 4 पंजे और 2 दिया 5 नहीं 15 दिया 45 पर डेज कुछ बोले बड़ा
कोई बात समझ में आई मेरी? 45 डेज। तो आपने जो अपना अभी अभी 3 सवाल किया है, ये सारे के सारे सवाल में कार्य था, कार्य नहीं था और एफिशिएंसी था, ठीक है ना? सारी बात समझ आ गई? चलो तो आज के इतना करते हैं, आगे मुलाकात करेंगे हम लोग। फिर कहाँ तक पहुँच गए थे? 48। ये कर लिया था। देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था? ग्रुप 1 ऊपर, ग्रुप 2 नीचे। ग्रुप में हाँ, ग्रुप में कौन होता है? MDH। ग्रुप 1 का काम ग्रुप 2 में और ग्रुप 2 का काम ग्रुप 1 में। अब देखो अभी तक तो तुमको जो भी बोल रहा था उसमें M अलग, D अलग, H अलग बोल रहा था, सही है? बोला ना, इतने आदमी पर डे इतने घंटे काम करते हैं, इतना काम करते हैं, MDH सब अलग दिख रहा था। लेकिन अब जो क्वेश्चन दिखेंगे वो है वही उसी कंसेप्ट पे, लेकिन अब MDH बहुत साफ-साफ क्लियर करके बोलेगा। अब बोलेगा वही, कंसेप्ट भी वही, सब कुछ वही, लेकिन थोड़ा सा मीनिंगफुल होगा, मतलब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वैसा होगा क्वेश्चन। जैसे एक शिविर में 50 दिनों तक 400 पुरुषों के लिए भोजन था। एक भी कैंप है उसमें 50 दिनों तक 400 पुरुषों का भोजन है। मतलब 400 पुरुष अगर खाएं तो कितने दिन तक खा सकते हैं बच्चे? 50 दिन तक बहुत मजे में खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? खाना। कितने आदमी? 400। कितने दिनों तक? 50। और ये 400 आदमी खाना शुरू भी कर दिए। 20 दिन के बाद, ध्यान देना, 20 दिन के बाद 200 पुरुष शिविर छोड़कर चले गए। 200 पुरुष शिविर छोड़कर चले गए कितने बाद? 20 दिन बाद। 20 डेज बाद 200 पुरुष शिविर छोड़कर चले गए। इसका मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जो लोग कार्य छोड़कर चले जाएं उनके बारे में नहीं सोचा, या जो कार्य हो गया उसके बारे में नहीं सोचा। अब 200 पुरुष 20 दिन बाद चले गए, इसका मतलब 20 दिन बाद गए हैं, इसका मतलब 400 आदमी 20 दिन खाना खाए होंगे। 400 आदमी का 50 दिन भोजन था, 400 आदमी खाना खाए 20 दिन खाए। 20 दिन बाद 200 खाते, उनको मन लगा, उनको और खाना चाहिए, बोले नहीं चलते, 200 खाते। इसका मतलब 400 आदमी कितने दिन खाना खाए? अगर 20 दिन के बाद हुआ तो सोचो कि 20 दिन के बाद स्थिति क्या हो जाएगी? तो 400 आदमी 20 दिन खाना खा लिए, खाना 50 दिन देगा, तो 400 आदमी खाना कितने दिन बचा है? 400 आदमी का खाना 30 दिन बचा है। इस खाने को कौन खा रहा है? 200 आदमी खाते हैं, तो बचे हुए 200 आदमी खाएंगे। इस खाने को बचे हुए, तो बचा हुआ खाना ये है, इसको 200 आदमी खाएंगे। कितने दिन में खा लेंगे? मैंने मान लिया x दिन में खा लेंगे, तो 200 का गुना 400 और x का मान क्या जाएगा? तो ये x का मान 60 दिन क्या है? ये 60 डेज शेष खाना, ये 60 दिन क्या है? शेष खाना, क्योंकि 400 आदमियों का बचा हुआ 30 दिन का ये शेष खाना खाए हैं लोग 60 दिन। 20 दिन पहले खा लिए थे, तो 60 20 80। तो अगर ये शेष बोलता ना तब ये 60 हमारा सही होता, लेकिन इसने बोला वो कुल भोजन, तो शेष आपका 60 दिन और 20 दिन पहले। तो ग्रुप 1 ऊपर, ग्रुप नीचे काम तो ही हो रहा है। या फिर इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि भैया 400 आदमियों का खाना कितने दिन के लिए है? ये कुल खाना। 400 आदमियों का खाना 50 दिन के लिए मल्टीप्लाई कर दो, ये कुल खाना। इस कुल खाने को खाया कैसे जा रहा है? तो इस 400 आदमी ने खाना कितने दिन खाया? 20 दिन। ये 400 आदमी खाना कितने दिन खाए? 20 दिन प्लस 400 आदमी खाना 20 दिन खाए प्लस कितने भाग गए? 200 बचे कितने? 200 बचे हुए लोग बचे हुए खाने को 1 दिन में खाया और खाना समाप्त, तो पूरे खाने से खाना बराबर कर दिया। अभी काम करो, इसको उधर ले जाओ। जैसे उधर ले जाओगे तो 400 400 कम हो जाएगा और 50 में से 20 कट जाएगा, इज इक्वल टू 200 इंटू 200 गुना तो x का मान और 20 पहले तो कुल खाना। समझ पा रहे हो क्या? क्या तो दो रास्ते थे आपको, या तो ऐसे कर लेते हैं या तो खाने को खाने से बराबर कर लेते, दोनों से काम मिलता है। देखो एक क्वेश्चन और 32 दिनों तक 300 पुरुषों के लिए भोजन है। 300 पुरुषों देखो टाइप 5 का ही क्वेश्चन है, ग्रुप नीचे, लेकिन अभी तक शुरुआत में 2-3 सवाल डायरेक्ट थे, जिसको बड़े आसानी से समझ पाए थे। अब वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आगे स्टेटमेंट बोला था कि आपको मीनिंगफुल है, आपको अपने काम का निकालना पड़ेगा। सी ऑप्शन 32 दिनों तक 300 पुरुषों के लिए भोजन था। 32 दिनों तक 300 पुरुषों का भोजन है, यानी 300 पुरुष कितने दिन तक खा सकते हैं? 32 दिन तक। 32 दिनों तक 300 पुरुष खाना खा सकते हैं, ठीक है? तो 300 खाना शुरू किया, 32 दिन खाए आराम से, यही दिक्कत है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कितने दिनों बाद? प्रॉब्लम कंप्लीट हुई 29 दिन के बाद। तो 29 दिन के बाद में बताओ कि 300 आदमियों का खाना केवल 3 दिन बचा था। प्रॉब्लम 29 दिन बाद आई है, इसका मतलब 300 आदमियों का खाना केवल 3 दिन के लिए बचा था, तब ये लोग कर दिए। तो अब 300 आदमियों का खाना 3 दिन के लिए बचा है, 29 दिन खाए, अब 300 आदमी का 3 दिन और बचा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और कुछ लोग खाते हैं। तो इस बच्चे में खाने को कौन खाएगा? तो बच्चे कितने भागे? तो बच्चे कितने गए? 90 लोग खाएंगे और मानो x दिन में, मानो x दिन में खा, तो 3 से कट गया और ये कट गया बच्चे, तो x का मान बाबू क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 10। तो 10 दिन ये 29 दिन पहले टोटल जो आएगा बाबू आएगा 39। तो टोटल आएगा वो क्या आएगा? 39 डेज। सही ना? समझ आ रही है? या तो खाने को खाने से जैसे बराबर कर रहे थे, या तो खाने को खाने से जैसे बराबर कर रहे थे। कैसे? 300 आदमियों का खाना 32 दिन के लिए था, कैसे खाएगा? तो 300 आदमी कितने खाए? 29 दिन, 210 चले गए, 90 बचे, कितने खाएंगे? x दिन खा के समाप्त। इधर ले आओ, 300 29 32 का डिफरेंस 3 90 इनटू x, 3 से काटोगे 30 बार, 30 से कटेगा x का मान 10 10 दिन 29 दिन हो जाएगा 39 डेज। खाने को खाने से बराबर करके भी काम कर सकते हैं। दोनों रास्ता आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ कैंप में कुछ लोग थे, कुछ लोग का कुछ दिन का भोजन था, कुछ खाए कुछ चले गए बोला, इसमें बोला कुछ आ गए, तो कुछ आ गए जो हम निकाल देना है 90 इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है? इतना कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन 10 दिन में भी सही है। और आप लोग लगाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिल्डर 40 दिन में फार्म हाउस बनाने का ठेका लिया। एक बिल्डर 40 दिन में फार्म हाउस बनाने का ठेका लिया और 100 मजदूर काम करने लगते हैं। 40 दिन का फार्म हाउस बनाने का ठेका लिया और 100 मजदूर को काम पर लगा दिया। ठीक, 30 दिन के बाद 100 अतिरिक्त मजदूर शामिल होते हैं और काम पूरा समय पे हो जाता है। यदि अतिरिक्त कामगार उसके साथ नहीं जुड़ते तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आरंभिक कामगारों द्वारा कितना अतिरिक्त नहीं लगता। अब देखो आपको भी सोचो कितने दिन का ठेका लिया था? एक ठेकेदार के पास बहुत काम होता है, वो एक ठेका लेगा, एक ठेका लेगा, काम पे लगा देगा लोगों को, दूसरा ठेका लेगा। तो ठेकेदार ने एक फार्म हाउस बनाने का ठेका लिया है, कितने दिन में ठेका लिया है? बोला कि 40 दिन में हम ठेका बनाएंगे, तो 40 डेज में वो ठेका बनाने का ठेका लेगा, फार्म हाउस बनाने का ठेका लिया। अब जो है 100 मजदूर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? जो समझा है वो समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि इंटरेस्ट कहीं होगा ना, जा सकते हैं अभी खुल जाएगा थोड़ा समय, ठीक है? जो अध्यापक मेहनत से आपको समझा रहा है वो चीज कभी नहीं समझ आएगी, लेकिन अनावश्यक चीजों को दूसरे से कनेक्टिविटी कर लेंगे। एक ही समझ में आता है, ठेकेदार की समझ आती, टीचर्स की बातें समझ में आती। अभी हम इतने प्यार से ना समझाएं, साल लगा दें तो घंटाधारी है, इतना समझाने के बाद भी समझ में आ जाए ये तो आप नहीं समझ जाए। ये एक बच्चे को क्वेश्चन लगा गया है 10 हमें बहुत लगा गया, अगर मैं आप लोगों को पूछा लगा गया तो नहीं आई। तो समझिए अगर आप मेहनत करते हैं देखना तो करती है, और ऐसा तो नहीं है कि हम आपके भाई के लिए मेहनत करें, आपके लिए मेहनत करें, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि काम देखें, हम भी तो यार सराय के तो क्या बोलेंगे उनको, इसके बारे में चिंता करो, इन सब फालतू की चिंता करो, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, लेना लेना सब लेना, अपने आपको बना लो उसका भी, ताकि कभी आपके मन में वैसा भाव है तो आप कर सकें। नहीं तो समझिए आगे बोलूं क्या वर्ड बड़े अच्छे हमारे पास लेकिन बोल नहीं सकते ना।
40 दिन में फार्म हाउस बनाने का एक ठेका लेता है, 100 मजदूर काम करने लगते हैं। 30 दिन के बाद 100 अतिरिक्त मजदूर शामिल होंगे। 40 दिन में फार्म हाउस बनाने का ठेका लिया, 100 मजदूर को काम पर लगा दिया। इसका मतलब 40 दिन में फार्म हाउस बन जाएगा, 100 मजदूर काम पे लगे और वो काम करने भी लगे, करते जा रहे हैं। लेकिन 30 दिन काम पर हो चुके हैं। इसका मतलब 30 दिन कितने मजदूर काम किए? 100 मजदूर 30 दिन तक काम करने के बाद जब मानो कि ठेकेदार आया होगा, उसे लगा होगा कि यार 40 दिन का फार्म हाउस बनाने का ठेका लिया, 30 दिन हो चुके हैं, बड़ा काम लगाने के बाद कम हुआ है, तो क्या करेगा? उस बच्चे को आदमियों की संख्या बढ़ा दिया, और प्रैक्टिकल में सोचिए अपने लाइफ में हम वही फार्म हाउस बनाने का ठेका लिया होता तो हम क्या करते? तो 40 दिन का फार्म हाउस बनाने का निर्णय था, 100 मजदूर लगाए गए, काम होता गया। प्रॉब्लम कितने दिन बाद आ रही है? 30 दिन बाद। इसका मतलब इस 30 दिन तक वो 100 आदमी काम किए होंगे, ठीक है? इसका मतलब कुछ काम हो चुका है। अब 30 दिन के बाद ठेकेदार आएगा तो इस काम को दिखाएगा नहीं। जो काम हो चुके हैं वो हो चुके हैं, जो बचे हैं उसमें पूरा बात कर रहा हूँ। हम वही आपको बहुत पहले सिखा रहे हैं कि जो काम हो गए इसके बारे में सोचना बंद कर देना। अब जो बचे हैं उसमें करना। अब हमको तुमको बताओ कि हमारे पास दिन कितने बचे हैं? 10। उस 10 दिन में काम समाप्त करना है। और इसने कहा कि यदि हम 100 अतिरिक्त मजदूर लगाते तो काम समय पे होता है। इसका मतलब उस 10 दिन के लिए कितने मजदूर काम किए? 200 मजदूर। 100 पहले थे और 100 और आ गए। 200 मजदूर 10 दिन काम किए, काम समय पे हो गया। उसने कहा यदि हम अतिरिक्त मजदूर ना बढ़ाते, इसका मतलब बच्चे कितने लोग काम करते? 100। तो काम कितने दिन में होता? x दिन में होता। काम कितने दिन में होता? x दिन में होता। 100 गुना 200, तो x की वैल्यू कितनी होती है? 20। x की वैल्यू होती है 20 दिन। x की वैल्यू कितनी होती है? x की वैल्यू होती है 20 दिन, 20 डेज। 20 दिन हमारा x का काम करता है। समझ आ रहा है? 20 डेज। लेकिन ध्यान रखो उसने पूछा कितना डीले होता, तो मेरे पास कुल 20 दिन लग रहा है, लेकिन मेरे पास दिन कितना था? दिन तो सिर्फ 30 दिन के बाद 10 ही बचा ना। उसने 20 लिया तो कितने दिन डिले हो गए? तो ब्रदर हमारे डिले हो गए कितने दिन? डिले पूछा ना, सॉरी 10 दिन, ठीक है ना? डिले पूछा, हाँ काम कितने होता है? 20 दिन में हो रहा है, लेकिन कितना डिले कर दिया? 10 दिन बचा, लेकिन 20 दिन लग गया, इसका मतलब 10 दिन क्या हो गया? डिले। समझ रहा है? आओ ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ऑप्शन है, ये बात अच्छी है, प्रैक्टिस करके आना, ये बड़ी बात है, ठीक है? प्रैक्टिस करके क्या करो, मैं नहीं कहता तुम्हारे साथ लग ही जाएगा, बट प्रयास करके आओगे तो कम से कम तुमको ये तो लगेगा ना कि ये किया था, यहाँ फंस गया था, सर बता रहे तो अच्छा ये बात हो गई, तो दिमाग फिर ग्रोथ करेगा, तो फिर आप सोचने की क्षमता बढ़ेगी। सिर्फ हमें न करें, सिर्फ हमसे अच्छी उम्मीद आप करें, सिर्फ हम आपको सब कुछ अच्छा करें, उससे आप अच्छे नहीं बनेंगे, ये क्यों नहीं मानते आप अच्छे खुद की मेहनत से बनेंगे। शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शक है, शिक्षक सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस करता है, शिक्षक सिर्फ आपको सारे कंटेंट चैप्टर से अवगत कराता है, हर एक चीज को समझाने की बात करता है, लेकिन उसको पॉलिश करना, उसको और अच्छा करना, सारे दिमाग में रखना, तमाम पर आगे बढ़ कौन काम करेगा? एग्जाम देने के आप जाएंगे, आपको हमसे ज्यादा मेहनत करनी है। ध्यान रखना इस बात का। 30 पुरुषों की एक टीम 38 दिन, 30 पुरुष की एक टीम कितने दिनों में? 38 दिनों में एक काम कर सकती है। 30 पुरुषों की एक टीम है 38 दिन में काम कर रही है, मतलब 30 पुरुषों की टीम है, कोई भी काम 38 दिन कर दी, काम करना शुरू कर दी। 25 दिनों के बाद 5 और पुरुष को काम लगाया गया और काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। और यदि ये 5 अतिरिक्त आदमी काम करने लगे होते तो काम कितना देरी से होता? अच्छा बताओ, 30 पुरुष की टीम के 38 दिन में काम किया, 30 पुरुष कितने काम किए? 25 दिन तो काम किए ना, ये ठीक है। तो 30 पुरुष 25 दिन काम कर चुके और हमारे पास 38 दिन की ठेकेदारी थी, कितना दिन हो चुका है? 25, कितना बचा है? 13 बचा है ना। अब इस 13 दिन के लिए हमने कितने आदमी बढ़ा दिया? इसका मतलब 35 आदमी काम कर रहे हैं, तो बचे हुए दिनों में कर रहे हैं और काम एक दिन पहले हो गया, इसका मतलब 13 दिन बचा था मेरे पास, एक दिन पहले हो गया, इसका मतलब 12 दिन में कर रहे हैं लोग। क्या यदि ये 5 ना बढ़ाते तो? अरे भैया अगर 5 ना बढ़ाते तो 30 तो कर ही रहे थे, वो तो कर दी, तो कितने दिन में कर देते? तो हमको क्या पता, मान लिया 1 दिन में कर देते। अब काट लो, 5 7 35, 5 7 30, 6 गुना 12, तो 7 गुना 14 दिन, जबकि हमारे पास बच्चे दिन कितना था? प्रॉपर दिन 13 था, भले हम दिन कर लिए थे, लेकिन दिन मेरे पास 13 था और वैसे लगता 14 दिन, तो कितने दिन हम डिले हो जाते? तो 1 डे हम डिले हो जाते। उम्मीद करते हैं अब तुमको थोड़ा समझ में आ रहा है ये बात। काम जो हो गया है उसे हटा दो, जो काम बचा है उसे हम करेंगे। पीछे बदल तुम सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? पीछे बदल क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये। अब देखो इसमें आ जाए सी ऑप्शन, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में वर्क भी दिया है। अच्छा अभी तक क्वेश्चन जो दो पीछे के उसमें वर्क दिया था नहीं दिया था। अब इसमें देखो 3 आदमी वर्क सब दे रहा है, मतलब MD X एकदम प्रॉपर दे रहा है। तो वैसे करेंगे 40 दिन का सड़क बनाने के लिए एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और 25 आदमी को काम पर रखा। 24 दिन बाद उसे पता चला कि सड़क सिर्फ 1/3 तिहाई सही बन पाया है। इसका मतलब बच्चे इसमें MD X सब कुछ है, इसमें कार्य भी दिया गया है, जैसे आप MD X लिखते हैं वैसे। कितने आदमी काम पे लगाए गए? 25। कितने दिन काम किए? 24। और कितना काम कर दिया गया? कुल काम का 1/3 जो पहले ग्रुप का काम था, कहाँ लिखा मैंने दूसरे। अब बोला उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को रोजगार देना चाहिए, कितना और आदमी को काम देना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले ही पूरा काम करे। तो भैया 25 आदमी तो कर ही रहे थे, मान लिया कि M आदमी को और दे दिया, मतलब 25% आदमी काम करेंगे। तो शेष काम क्या बचा? 1/3 हो गया, तो 2/3 बचा है, जो कि दूसरे ग्रुप का है, मान लीजिए पहले में 4 दिन पहले हो जाए तो भैया 40 दिन में से 24 दिन तुम कर चुके हो, कितना बचा है? 16 दिन। और कह रहा है कि 4 दिन पहले हो जाए, इसका मतलब कितने दिन करने की बात कर रहा है? समझ रहे हैं? तो अतिरिक्त आदमी कितने निकाल लेते हैं भाई, तो 3 से 3 खत्म, बात नहीं। ऊपर की वैल्यू नीचे की बराबर होती है, तो 25 + M बराबर 25 चौका 100, तो M बराबर 100 माइनस 25, तो M बराबर कितना आ जाएगा? 75 आदमी, 75 मैन, 75 आदमी, 75। समझे? तो ये बढ़ाने की बात कर रहा था। लेकिन अगर हम आपको ऐसा ही एक सवाल और दें और हम उसमें बात करेंगे आपसे कि व्यक्ति कितने घटाए जाएं, और अगर घटाए गए ना तो जितने दिन का ठेकेदारी थी ना उससे पहले ही काम समाप्त हो जाएगा। तो मालिक को लगेगा कि 40 दिन का ठेका मानो और यार ये 20 दिन में कर दिया, तो कैसे जल्दी खत्म कर दिया, ऐसे की लागत के चक्कर में। तो ठेकेदार कहते हैं कि मजदूर कम करो, मजदूर कम करो, करना है, समझे ना? तो एक सवाल देता हूँ, बताओ 20 बी ऑप्शन 20 ना। चलो और भी लगाओ, जो क्या है और भैया टोटल करो। तो भैया 60 पुरुष थे, हमने कितने हटा दिए? हमने हटा दिए ताकि काम बिल्कुल समय पर हो। तो भैया बताओ कितने काम बचे थे? वो बोल क्या? ताकि काम बिल्कुल समय पर हो। तो 90 दिन में से 60 दिन तो प्रयोग हो चुका है, तो बचे 30 दिन एग्जैक्ट टाइम, बस काट दो 30 गुना 4 से 4 खत्म और इस 3 से 20, तो 60 माइनस M बराबर 40, तो M बराबर 20, तो 20 व्यक्ति अगर और हटा दिया जाए तो काम एग्जैक्ट टाइम खत्म हो जाएगा। समझ ना? तो एक इसका फॉर्मेट होता है बच्चे कार्य करेंगे, इसमें MD X दिखता है, एक होता है इस तरह का सवाल जो भी आपका सवाल है, इसमें वो कार्य कुछ लोग शुरू करेंगे, कुछ लोग बाद जो प्रॉब्लम होगा कुछ उसमें कुछ आगे जाएंगे जो भी होगा, पर ध्यान रखना है कि जो काम हो गया उसके बारे में नहीं सोचना, उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं उसमें कब 3 नहीं बचोगे स्मूथली लगा जाओगे, तो 4 कर लेंगे तो अच्छा करोगे। हाँ ये ना बच्चे को अपना टाइप याद रखना है। अब देखो यहाँ हम टाइप 6 करेंगे, लेकिन ध्यान रखना टाइप 6 करेंगे लेकिन अच्छा चलो बी और सी दो ऑप्शन पे बात है, बी ऑप्शन 3 सी ऑप्शन 2 देखते क्या सही है। ध्यान रखना अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर टाइप 6 है ना, ये टाइप 6 टाइप 5 का ही सुधार है, टाइप 6 टाइप 5 का ही मॉडिफाई कंडीशन है, रीजन
ये कोई नया टाइप नहीं है। मैं चाहता तो लिख देता टाइप 5 तो टाइप 5 एक टाइप 5 बी फॉर्मेट लिख देता, लेकिन 6 में लिखा है तो टाइप 5 का ही मॉडिफाई कंडीशन मतलब नया फॉर्मूला नहीं लगेगा, वही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया बोलने का। तो भैया मेरे साथ एक फांसी कोर्स करते हैं कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा मेरे सवाल करके लगा तो 20 पुरुष एक काम को देख लेते हैं जो सही आपका, 20 पुरुष एक काम को 10 दिन में, 20 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 30 औरत उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो पुरुष और महिलाओं की एफिशिएंसी का अनुपात बताएं। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका समझिएगा। देखो मैन और डेज एक दूसरे के बच्चे रिसीव होते हैं, आदमी और दिन एक दूसरे के रिसीव होते हैं, आदमी और दिन एक दूसरे के रिसीव होते हैं। आदमी अगर बढ़ेंगे तो काम करने में दिन कम लगेगा, और अगर आदमी घटेंगे तो काम करने में दिन ज्यादा लगेगा। कितना समझते हैं आप? अगर आदमी बढ़ रहे हैं तो काम करने में दिन कम लगेगा, यदि आदमी घट रहे हैं तो काम करने में दिन। लेकिन यार महिलाओं को देखो ना, महिलाओं को ज्यादा प्रकार की एक्टिविटी दिखा रही है। 20 आदमी 10 दिन में कर देंगे, महिलाओं की संख्या 30 हो गई, इनकी संख्या भी बढ़ गई। भाई देखो दिन भी ज्यादा लग रहा है, समझे समझे, इनकी संख्या भी बढ़ रही है और ये दिन भी ज्यादा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है महिलाएं आलसी होती है, समझ नहीं समझे? इसका ये मतलब है, अब देखो भैया देवी लोग मतलब ऐसे क्योंकि हम सब बहुत मानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका मैथमेटिक्स कह रहा है कि आदमी की संख्या अलग बढ़ती है तो दिन कम लेना चाहिए, लेकिन यहाँ महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, इनका दिन भी बढ़ रहा है, अलग प्रकार की होनी चाहिए। भाई आइए देखते हैं, 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, अगर एक दिन में करना हो तो बोलो भाई 200 आदमी होंगे। 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में समझ बनाना है, 20 आदमी भाई कोई हम 10 दिन में करेंगे, अगर एक दिन में करना हो तो बोले 200 आदमी क्यों? काम एक है, मैन और डेज मल्टीप्लाई होता है तुरंत, ठीक है? इसमें लिखा यार समझ रहे हैं। तो 20 आदमी 10 दिन में और एक दिन में करना हो तो 200, 30 औरतों की टीम आई बोली हमें काम दे दो भाई, तो हम 20 दिन में कर देंगे। तो मालिक ने बोला अगर एक दिन में करना हो तो बताओ, तो इसने कहा कि हम फिर 600 औरतों को काम पे लगाना पड़ेगा। तो काम दोनों से भी करें, एक दिन में 200 आदमी करेंगे, एक दिन में 600, इसका मतलब 200 आदमी की क्षमता 600 के बराबर होगी। तो 200 आदमियों का जो एफिशिएंसी था वो 600 औरतों के बराबर, एक आदमी बराबर खुद देख लो, एक आदमी बराबर 3 औरत, मतलब 3 औरत चले जाए तो एक आदमी बराबर काम करेगा। इसका मतलब कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी थी भाई, आदमी एक दिन में एक काम, दो औरत एक दिन में, आदमी एक दिन में 3 काम, दो औरत एक दिन में एक काम, एक आदमी कितने औरत के बराबर काम कर रहा है? 3 औरत, समझ रहे हैं? ठीक है बताओ। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा बच्चे तुमको हर जगह मिलेगा, ये वाला हिस्सा तुमको हर जगह मिलेगा। अब इसी को थोड़ा फास्ट करना, क्यों? क्योंकि मैन वुमेन के बीच मैन वुमेन के बीच रिलेशन है, मैन चिल्ड्रन के बीच रिलेशन है, चिल्ड्रन वुमेन के बीच रिलेशन है, बॉयज एंड गर्ल्स उनके बीच रिलेशन है। तो ये काम तो हर क्वेश्चन में करना है, बाकी तो वो पूछा हुआ है, ध्यान देना, समझ गए? अब देखो जस्ट इसके आगे का अगला सवाल, ठीक है बोला 10 आदमियों की एक टीम इसी काम को कितने दिन में कर देती है? 15, और 20 औरतों की एक दूसरी टीम उसी काम को कितने दिन में करती है? देखो इनकी संख्या भी दूनी हुई, इनका दिन भी दुगना हो गया, संख्या भी दूनी, दिन भी दुगना, कितनी चला भैया? कोई बात नहीं। आओ कह रहा है कि बताइए 10 आदमी, अगले सुनना, बताइए 10 आदमी और 20 औरत, बताइए 10 आदमी और 20 औरत अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा? तो भैया मेरे आदमी और औरत अगर मिल जाएंगे तो सच्ची बात तो यह है कि इनका काम नहीं होगा। अगर काम कराना है तो इनको कायदे से आदमी बनाओ या इनको कायदे से क्या बनाओ? औरत बनाओ। जहाँ आदमी और मिल जाएगा होगा जी, वहाँ तो पंचायत चालू होगी फिर अलग लेवल की। तो इनको अगर काम कराना है, इस मैथमेटिक्स के वो समय वाले नहीं पता था, ये वो सारे बता दिया। तो अगर हमें काम कराना है तो कायदे से आदमी आएंगे, कायदे से औरत कैसे बनाएंगे? देखो 10 आदमी 15 दिन तो एक दिन में 150, 20 औरत 30 दिन तो एक दिन में 600 औरत, तो 150 आदमी बराबर 600 औरत, एक बराबर 400, समझ आ गई नहीं? और डायरेक्ट नाम सीखो, 150 आदमी बराबर 600 औरत, एक आदमी बराबर। अब देखो आदमी को और बनाना आसान है, आराम से बना लो, लेकिन अगर औरत को आदमी बनाए तो आराम से समझ जाएगा। देखो एक आदमी बराबर 4 औरत, लेकिन एक औरत बराबर 1/4 आदमी, मतलब एक औरत केवल 1/4 आदमी ले सकती है, मतलब 25% ये आदमी लगेगी। बताओ क्या बनाए? आदमी बनाए, आदमी को क्या बनाना है और आसानी से समझ जाएगा। देखो एक आदमी कितना औरत? 4, 10 आदमी 40, ठीक कितने हो गए? 40 औरत। वो दिल समझ रहे भाई, बना गया ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये वो सीरियस हो जाएगा, समझ सकते हैं 40 और 20 कितने लगेंगे? 60। तो ये 60 क्या होगी? और तो चलो आप करके हो तो 10 आदमी 20 औरत बोल सकते हो, या तो क्या बोल सकते हो? 60 औरत बोल सकते हो, ठीक है ना? 10 आदमी 20 औरत बोल सकते हो या 60 औरत बोल सकते हो। तो 10 आदमी 20 औरत बोलो या 60 औरत, हमने एक फॉर्म में कन्वर्ट किया और वुमेन में, तो चलो उसे वुमेन में कन्वर्ट किया ना, तो यहाँ से हम वुमेन का ग्रुप लेंगे, अगर उसे मैन में कन्वर्ट करते ना तो यहाँ से हम मैन का ग्रुप लेते, वुमेन में कन्वर्ट किया तो वुमेन का लेंगे। अब देखो ग्रुप है 20 औरत काम 30 दिन में, ग्रुप 1 ऊपर, तो बताओ 60 औरत काम कितने दिन में? तो बताओ 60 औरत काम कितने दिन? ग्रुप 1 ऊपर, ग्रुप 2 नीचे, 30 गुना तो x का मान, समझ गए क्या मैंने? तो ये चीज है मेरे भाई, ठीक है ना? आपको ये वाला हिस्सा तो करना ही है, ये वाला हिस्सा जितना फास्ट जितना इजी कर जाओगे उतना आपके बेहतर रहेगा। बाकी हिस्सा आसान है क्योंकि हमको एक फॉर्म में लाना पड़ता है बस, अगर 2 फॉर्म में लोग हैं तो एक फॉर्म में लाना पड़ता है। आइए अब देखो एक ग्रुप में एक मेंबर था, अब देखो अगले प्रश्न में हर ग्रुप में 2 मेंबर्स आ रहे हैं, तो जब 2 मेंबर्स आएंगे तो क्या करेंगे? तो ये समझते हैं 6 आदमी 8 बच्चे मिलकर 10 दिन में, 10 बच्चे 6 आदमी प्लस 8 बच्चे मिलकर के 10 दिन में, तो अगर एक दिन में करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आदमी बनेंगे और 80, सही भाई? अल्लाह 26 आदमी और 48 बच्चे, 26 आदमी और 48 बच्चे मिलकर काम 2 दिन में, तो एक दिन में करना हो तो 26 गुना 52 आदमी और 96 बच्चे, बोलो सही है? अब हमको बताओ बच्चे यहाँ भी एक दिन, यहाँ भी एक दिन बराबर हो जाएंगे। अब मैं इसको बराबर इसको लिखूं, फिर मैं कोई करके जाऊं, बच्चे करके जाऊं, फिर घटाऊं, अब तो कैसे सोचोगे? बराबर सोचने की कोशिश करो, इसके बराबर ये लिखोगे, मैं को मैं की तरफ करोगे, चिल्ड्रन को चिल्ड्रन की तरफ करोगे, तो यही करना ना, मैं 7 52 मतलब आएगा, अंतर ही कौन है? चिल्ड्रन बच्चे 96 और 80 तो 16 बच्चे आएंगे। इसका मतलब एक आदमी बराबर, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा इसके सामने छोटा एक आदमी बराबर 2 बच्चे होंगे। इसने पूछा क्या होगा? इसने कहा कि 10 आदमी और 20 बच्चे काम कितने दिन में करेंगे? तो ये काम नहीं होगा, या बहने आदमी बनाओ या बहने बच्चे। आदमी को बच्चा बनाना आसान है, बच्चा बनेगा हम यहाँ तो बनाएंगे, लेकिन बच्चा आदमी बन सकता, लेकिन आदमी को बच्चा बनाना ईजी हो जाएगा। जैसे एक आदमी 2 बच्चा, तो 10 आदमी 20 बच्चे और 20 अब देखो हमने इसको बच्चे में कन्वर्ट किया ना, तो यहाँ से जो हमारे पास ये 2 ग्रुप है ना, इनमें से हम बच्चों वाला ग्रुप लेंगे, लेकिन बच्चों वाला ग्रुप है ही नहीं, आदमी तो सबसे आसान ग्रुप वाला है, इनको बच्चे बना लो जैसे वहाँ बनाए हो, तभी बच्चे वाला ग्रुप दिक्कत नहीं होती, बच्चे बना लेंगे। एक आदमी 2 बच्चे तो 4 आदमी और 12 तो टोटल बच्चे आएंगे 20। तो ये पूरे के पूरे 20 बच्चे काम, ये पूरे के पूरे 20 बच्चे काम 10 दिन में, तो क्या बचा है? 40 बच्चे कितने दिन में? 10 चौके 40 4 5 20 x का मान आसान है ना? इतना सिंपल। यहाँ से आप एफिशिएंसी मैथ कराओ और उसके बाद सबको एक फॉर्मेट में लेकर चले जाओ। भैया आपका टाइम 5 भी है, बस थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस बोलने और सॉल्व करने के तरीके में परिवर्तन कर दिया है, बस इतना सा है और कुछ नहीं। तो आपके ग्रुप में 1 लोग बच्चा, आपके ग्रुप में 2 लोगों को दिक्कत नहीं करता है, आराम से आप यही है, थोड़ा सा इतना फाले से हम कर रहे हैं, हमें करना होता है तो और भी पास कर देते हैं, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम अपने कैलकुलेशन करना इजी बना दो। तो ये 2 वाले दिया, कोई बात नहीं। चलो ऑप्शन सी नहीं, बी ऑप्शन, वेरी गुड।
40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 40 मैन किसी काम को 40 डेज में कर सकते हैं। अच्छा बताओ 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब कुल काम कितना हो गया 1600। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब कुल काम हो गया हमारा 1600, 1600 वर्क हो गए। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, मतलब कुल 1600 वर्क हो गए। ठीक, कैसे करें? कहें कि वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। ये एबी के पैटर्न में सवाल आता है, ठीक है? कहें कि वो एक साथ शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जाता है और काम अंत तक इसी तरह चलता रहता है। बताइए कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? मतलब ये सब एक साथ तो शुरू कर रहे हैं, एक साथ ये काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हर 10 दिन के बाद कितना छोड़ रहा है 5, हर 10 दिन के बाद कितना आदमी काम छोड़ रहे हैं 5। तो देखो 40 आदमी काम शुरू किए, इसका मतलब 10 दिन काम किए, कितना काम हो गया 400। फिर 5 छोड़ दिए तो 35 आदमी शुरू किए, 10 दिन कितना हो गया 350। फिर ये 30 आदमी काम किए, फिर 10 दिन किए कितना हो गया 300। फिर ये 25 आदमी काम किए और 10 दिन किए काम कितना हो गया 250। फिर ये 20 आदमी काम किए और 10 दिन किए काम कितना हो गया 200। फिर ये 15 आदमी काम करेंगे, लेकिन जोड़ लेते हैं कुल काम कितना हुआ, तो 4 3 7 3 10 4 14 और 1 1500 काम हो गया। मतलब हमें केवल 100 काम की आवश्यकता है, अगर 10 दिन लगाएंगे तो 150 काम हो जाएगा। तो हमको 100 काम की आवश्यकता है, कितने काम पड़ेगा हमें मतलब पे ना है कि नहीं ठीक है ना? हमें काम पता चल गया ना, निकालेंगे। मानो m तो m का मान क्या हो जाएगा 100/15 अब इसे काट दो 5 गुना और 5 नहीं तो 6 2/3 छत्तीस 20 मतलब बच्चे 10 20 30 40 50 6 56 सही 2/3। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ध्यान रखना। इस तरह क्वेश्चन आए एबीसी के पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, सीक्वेंस वाइज आपको आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है? तो ये सवाल भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा इस्तेमाल लगा के ध्यान देना। ये एक रैंडम क्वेश्चन है, जब भी आए तो इसको ऐसे ही करना। हाँ एक सवाल दो सवाल यहाँ दो रिपीट कर दिए, ठीक है? बट कोई बात नहीं, चलो बाई मिस्टेक हुआ है। अगला और लास्ट सवाल ध्यान देना, अगला और ये लास्ट सवाल क्या है? आपके पास में 3 मेंबर्स आएंगे, एक पुरुष 3 महिला 4 बच्चे, ध्यान रखना। एक आदमी 3 महिला और 4 बच्चे, एक आदमी प्लस 3 महिला और प्लस 4 बच्चे, मिलके काम कितने दिन में 96 आवर। 2 पुरुष 8 बच्चे, 2 आदमी और 8 बच्चे, मिलके काम 80 घंटे। और 2 पुरुष 3 महिला, 2 आदमी और 3 वुमेन, मिलके काम 120 घंटे में। तो पूछा क्या है कि 5 आदमी और 12 बच्चे मिलके काम कितने दिन में करेंगे, ये पूछा। तो ग्रुप में 3 लोग हैं, तो क्या करो इनके एलसीएम निकाल लो। इनके एलसीएम निकालो कितना आएगा? तो 96 80 और 120 हो जाएगा 480। ये 480 जो है वो क्या होगा बच्चे, कुल काम हो जाएगा। अब ये सारे लोग मिलके 480 काम 96 डेज में, तो एक दिन में 5 काम। अब ये सारे के सारे लोग मिलकर 80 घंटे में कितना काम 8 6 48 6 काम। और ये सारे लोग मिलकर 120 और 50 काम 12 6 48 4 काम, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी प्लस 3 औरत प्लस 4 बच्चे काम कितना करते हैं 5 काम करते हैं। 2 आदमी और 8 बच्चे, ध्यान रखना, 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर काम 6 करते हैं। भाई देखो 5 आदमी 12 बच्चे काम कितने करेंगे, हम तो निकल पाएंगे तो हमें एक आदमी काम और एक बच्चे काम करेगा। तो करने को तो हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें समझ नहीं आएगा तो मैं लिख देता हूँ। सवाल थोड़ा ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको साफ साफ कह रहा है कि कितने लोग मिलकर 5 काम एक दिन में, इतने मिलकर एक दिन में 6 काम। अगर मैं पहले वाले इक्वेशंस में बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। उसके बाद बच्चे इसको हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, इसके बाद इसको क्या करते हैं सबट्रैक्ट। उससे फायदा क्या होगा, देखो माइनस माइनस और ये भी माइनस, उससे फायदा ये होगा कि देखो ये 2 आदमी है ना, यहाँ पे 2 आदमी खत्म, यहाँ देखो 8 बच्चे, यहाँ पे 4 8 बच्चे और ये भी 8 बच्चे, ये भी खत्म, सही है? क्या बचेगा 6 औरत और ये 10 में से 6 गया तो 1 औरत 2/3 वर्ग। बोलो एक औरत कितना काम करेगी 2/3 काम। अब थोड़ा सा ज्वाइन करना, थोड़ा गौर करना। 2 आदमी प्लस 3 औरत बराबर 4 काम, 2 आदमी प्लस 3 औरत बराबर 4 काम। एक औरत कितना काम 2/3 काम, तो 3 औरत है तो क्या होगा 3 गुणे 2/3 3 कटेगा 2 बचेगा। 2 उधर ले जाओगे तो 4 में से 2 कटेगा क्या बचेगा 2। इसका मतलब 2 आदमी बराबर 2 काम, एक आदमी बराबर 1 काम। क्या बोलोगे समझ पाए? एक आदमी 1 काम है यहाँ रखो, अब यहाँ रखोगे तो 2 आदमी है तो 2 काम प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 8 बच्चे बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 8 बच्चे बराबर 4, 1 बच्चे बराबर, ठीक है? अभी हमारे ऊपर है छोटे मोटे कैलकुलेशन को वर्गीकरण करके लिखते हो, सिर्फ आपको समझ में आने से लिखा है, वरना हम थोड़ा वर्गीकरण प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन 5 आदमी 12 बच्चे आ गया। अब एक आदमी एक दिन में 1 काम और एक बच्चा आधा काम, तो एक आदमी एक दिन में 1 काम तो 5 आदमी कितना काम करेगा 5, 12 बच्चे 1 बच्चे आधा काम तो 12 बच्चे अच्छा 5, यानी ये सब मिल जाए तो एक दिन में 11 काम करते हैं और कुल काम कितना करना है 480। 11 की स्पीड से करेंगे तो 11 यहाँ सॉरी 11 चौक 44 44 करेंगे तो कितना बचेगा 4 33 7/11 43 सही 7/11। बहुत प्यारा सवाल है, इसमें 3 विषय पे 5 पढ़ा है, ठीक है ना? तो हमारी तरफ से आप कहिए टाइम एंड वर्क तो फाइनली कंप्लीट है, ठीक है सर? हाँ आप सब सीख में है क्या? लो दिखा दो, अरे नहीं कोई नहीं दिखा दो, इसमें पैनल मिस हो गया होगा नहीं है? अच्छा आइए एक क्वेश्चन है लास्ट, थोड़ी नंबरिंग इशू हुई है, यहाँ पे 50 पे छोड़ दिया, यहाँ पे दूसरा सवाल है। आइए कोई बात नहीं कर लेते हैं, बढ़िया समझ में आया ना? अब बढ़िया सवाल था, 3 विषय 3 मेंबर्स आ रहे थे। ये क्वेश्चन है कि 10 पुरुष एक दीवार को 4 घंटे में बना सकते हैं, तो 10 पुरुष आदमी है एक दीवार को 4 घंटे में बनाते हैं। 10 पुरुष एक दीवार को 4 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन 6 महिलाएं इसे 5 घंटे में बनाती हैं, लेकिन 6 महिलाएं इसे 5 घंटे में बनाती हैं। लेकिन अगर 5 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ काम करती हैं, 5 पुरुष और 3 महिलाएं यदि एक साथ काम करती हैं तो वे प्रति घंटे 20 कम ईंट का उपयोग करते हैं और 5 घंटे में दीवार बनाते हैं, ठीक है ना? यदि 5 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ काम करती हैं तो वे प्रति घंटे 20 ईंट का उपयोग करते हैं, मतलब ये प्रति घंटे 20 ईंट कम रखते हैं और 5 घंटे में दीवार बना देते हैं, और 5 घंटे में दीवार बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या है कि 10 आदमी 4 घंटे में और 6 औरत 5 घंटे में दीवार बना सकते हैं। बैलेंस करना हुआ, इसका मतलब कितने ईंटों की दीवार है, इसका मतलब 20 ईंट की है दीवार है। अब ये 10 आदमी 4 घंटे बना देगा तो 4 घंटे 20 ये 5 वर्क कर रहा है बराबर, और ये 6 आदमी 5 4 वर्क कर रहा है ये बराबर, ठीक है? अब क्या हुआ, इसने कहा कि यदि 5 आदमी और 3 औरत काम करते हैं ना तो काम 5 घंटे में होता है और ये 20 ईंट कम रखते हैं। तो आइए देखते हैं 5 आदमी और 3 औरत, ये तो 5 आदमी औरत, तो हम देखना चाहते हैं कि 5 आदमी 3 औरत मिलकर कुल काम कितने घंटे में कर सकते हैं। ये तो बोल रहा है कि 5 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन हम चेक करते हैं कि कितने घंटे में कर पा रहे हैं। तो कुल कितना काम करना है 20 करना है, और अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो ध्यान देना 10 आदमी है, ये 5 आदमी है, मतलब भाई काम, बोलो भैया भाई काम। 3 औरत 6 औरत है ये, तो 3 औरत कितना काम 2 काम, ठीक है ना? इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि कुल कितना काम हो रहा है, कुल कितना काम हो रहा है 4.5 काम,
ठीक है ना, कितना काम हो रहा है, 4.5 काम हो रहा है। लेकिन ये क्या बोल रही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया अगर 5 आदमी 3 औरत मिल जाए तो 5 घंटे में काम हो गया। इसका मतलब कि 20 काम करना था 5 घंटे में काम हो गया। इसका मतलब हर घंटे में कितना काम किया, अरे 20 काम करना था 5 घंटे में हो गया। इसका मतलब हर घंटे कितना काम करेगा, 4। जबकि वास्तव में ये ग्रुप हर घंटे कितना काम करेगा, ये ग्रुप हर घंटे कितना काम करेगा, 4.5 काम करेगा। यही कर रहे हैं, यही कारण है कि स्पीड कम करना है, करना चाहिए था 4, कर रहे हैं 4, यही कारण है कि स्पीड कम करना है। तो 0.5 जो वर्क है आपका उसकी वजह से स्पीड कम है। तो हमारा वर्क कितना है, टोटल ईट का 20 मिनट का 20 मिनट हमारा कितना बना 40 का 40 बना है। तो अब इसको 40 बना दो, यानी कुल जो ईट बनानी है दीवार की उसमें कितने लग रहे हैं, 800। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, लीजिए जो आप पूछ रहे थे 20 ईट में आपका काम बन जाएगा। प्रश्न पढ़ना है, घबराना नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज भाषा का प्रयोग हो सकता है। आइए बताइए क्वेश्चन एक और 10 नंबर देख लेते हैं।